हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ आईसीएसई क्लास 10th। और मैं शुभम वर्मा स्वागत करता हूं आपका कॉन्सेप्ट कैटलिस्ट आईसीएसई 9th एंड 10th में। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, 3 to 4 मार्क्स सीधे सीधे इसके क्वेश्चन आते हैं सेक्शन बी में। ठीक, और सेक्शन 1 में भी कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ओवरऑल इसका वेटेज देखा जाए इस चैप्टर का तो कम से कम 7, 8, 9, 10 मार्क्स का ये है। ठीक है, यानी कि आप 8 to 10 मार्क्स मान के चलो, यानी कि इस चैप्टर का वेटेज आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज के सेशन में हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे बहुत अच्छे से समझने के लिए। इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक वन शॉट जाएंगे। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस दोनों का क्या करेंगे, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, जनरली कॉन्वेक्स क्या है और कॉन्केव किस तरीके से बिहेव करते हैं, प्लस उसके साथ साथ दोनों में एमसीक्यूज और बोर्ड कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस भी हम यहाँ देखेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। ठीक है, तो दोनों सेशंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक, तो दोनों पार्ट्स को मिस आउट मत कीजिए क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। ठीक है, फॉर आईसीएसई क्लास 10th। सही, चलो सबसे पहले बात करते हैं लेंस की। अभी लेंस है क्या चीज सर? देखो, लेंस कुछ नहीं है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ओपेक ऑप्टिकल मीडियम। ऑप्टिकल मीडियम समझ में आया, यानी कि किससे बना हुआ? जनरली ग्लास से बना हो सकता है। ठीक है, सही, बाउंडेड बाय आइदर 2 स्फेरिकल सर्फेसेस। 2 स्फेरिकल सर्फेसेस का मतलब सर 2 स्फेरिकल सर्फेसेस, यानी कि ये हो गया एक स्फेरिकल सरफेस, ये हो गया एक स्फेरिकल सरफेस, ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कौन, ये वाला। ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गया, एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गया। कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, तो 2 स्फेरिकल सरफेस तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब कौन सा लेंस कौन सा है सर, इसमें कैसे पता चलेगा वो अभी हम आगे डिटेल में बात कर लेंगे। फिलहाल सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 2 स्फेरिकल सरफेस हो गए और 1 स्फेरिकल सरफेस एंड द अदर सरफेस प्लेन। एक स्फेरिकल सरफेस हो सकता है और एक प्लेन। तो मैंने कहा ये देखो, ये रहा, है ना। तो एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गया आपके पास और दूसरा कौन सा हो गया? प्लेन। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये आपके पास क्या हो गया? स्फेरिकल सरफेस हो गया। ठीक है, और ये कौन सा हो गया आपके पास? प्लेन। तो ये जनरली क्या है? लेंसेज है। ठीक है, ये है जनरली लेंसेज। कोई भी एक ऑप्टिकल मीडियम है, यानी कि ग्लास से बना हुआ है, ठीक है, या फिर किसी भी और चीज से बना हुआ है, क्वार्ट्ज से बना हुआ है, किसी भी चीज से बना हुआ है, तो एक ऑप्टिकल मीडियम है। मीडियम का मतलब ग्लास, समथिंग ग्लास हो गया आपके पास, वुड हो गया, समथिंग जो भी रिफ्लेक्ट कर सके, तो जनरली हम ग्लास प्रेफर करते हैं, ग्लास के बने। ठीक है, तो कोई भी एक मीडियम है, आइदर दोनों सरफेस स्फेरिकल है या फिर एक प्लेन है और एक स्फेरिकल है, कोई दिक्कत? ठीक है, अभी हम इसको 3 टाइप में क्लासिफाई कर लेंगे। सही, ठीक, तो अब बात करते हैं सीधा काइंड्स की। ठीक है, काइंड्स ऑफ लेंसेज। अब लेंसेज कितने काइंड्स के हैं? देखो, लेंसेज आपके पास 2 टाइप के हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, दूसरा आता है आपके पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, टू टाइप्स में क्लासिफाइड है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स लेंस कौन सा लेंस है? देखो, कॉन्वेक्स लेंस सिंपल सा ये वाला लेंस, इस तरीके से, कोई दिक्कत? ठीक है, कॉनकेव लेंस सर, कॉनकेव लेंस सर ये, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? सही, अच्छा, अब सिंपल से यहीं पे हम कॉन्वेक्स लेंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपके पास आता है बाइकॉन्वेक्स, यानी कि जिसकी दोनों सरफेस स्पेरिकल हो, ये भी स्पेरिकल ये भी स्पेरिकल। ठीक है, दूसरा आता है प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, यानी कि एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस स्पेरिकल, जैसे ये वाला केस था। ठीक है, और ये दोनों, ये वाला बाइकॉन्वेक्स यहाँ गया। बाई का मतलब दोनों सरफेस क्या है? स्पेरिकल। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक सरफेस क्या है? प्लेन। ठीक है, और एक और आता है आपके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स का मतलब क्या हो गया? एक सरफेस कॉनकेव और एक सरफेस कॉन्वेक्स। ठीक है, तो अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं, तो अब सपोज मैं ये वाले सरफेस उठा लेता हूं, इधर से ये वाली सरफेस, तो ये वाली सरफेस कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, अब कॉनकेव की सरफेस मैं उठाऊंगा कौन सी वाली? ये वाली। ठीक है, तो एक सरफेस ये उठ गई, ये वाली। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये वाली सरफेस तो आपने कॉनकेव की उठाई और ये वाली सरफेस आपने कॉन्वेक्स उठाई, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत? ठीक है, सही, ठीक, सही। बात आते हैं कॉनकेव लेंसेज की। ठीक है, कॉनकेव लेंसेज में सिंपल सी ये भी 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। बाइकॉनकेव, यानी कि आपके पास दोनों सरफेस क्या है? स्फेरिकल है सर। ठीक है, दूसरा प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉन्वेक्स का कॉनकेव का मतलब सर एक सरफेस स्फेरिकल है, एक सरफेस आपके पास क्या है? प्लेन। ठीक है, तो प्लेन वाली सरफेस ये हो गई और ये स्फेरिकल हो गई। कोई दिक्कत है? थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एक और आता है आपके पास कॉन्वेक्सो कॉन्केव।
ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव का मतलब सर एक सरफेस कॉन्वेक्स होगी और एक सरफेस कॉनकेव होगी, है ना। चलो ठीक है, तो सपोज कुछ इस तरीके से, और ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं आएगा, थोड़ा सा क्या होगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं आने वाला, ये थोड़ा सा इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो एक सरफेस आपने ये वाली उठाई, एक सरफेस आपने ये वाली उठाई, ठीक है, इसके साथ आपने कौन सा सरफेस उठाई, ये वाली। आ गई बात समझ में, ठीक सही। तो ये आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। ठीक है, कोई दिक्कत है, सही। अब हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं एक एक करके इन दोनों में, ठीक है, सही है। अब एक चीज यहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको यही बता देता हूँ दोनों में। देखो, जो ये आपके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स है, यानी कि यहाँ पे एक सरफेस कॉन्वेक्स है, एक सरफेस कॉनकेव है। ये जनरली कैसे बिहेव करता है, एज अ कन्वर्जिंग लेंस। ये चीज ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है। कैसे बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, सही। बात करते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव। कॉन्वेक्सो कॉनकेव ये कैसे बिहेव करता है, जनरली ये बिहेव करेगा सर एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कैसे बिहेव करेगा सर, एज अ डाइवर्जिंग लेंस। कोई दिक्कत है, ठीक है। बाकी हम चीजें भी डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो जनरली क्या होता है, कन्वर्जिंग इन एक्शन। कैसा होता है सर, कन्वर्जिंग इन एक्शन होता है। ठीक है, यानी कि ये रे को अंदर की तरफ फेंकते हैं, यानी कि ये अगर रे यहाँ स्ट्राइक करेगी ना तो ये नीचे आएगी, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग एक्शन। कोई दिक्कत है, ठीक है। ये है आपके पास कन्वर्जिंग एक्शन, ठीक। अच्छा, जो कॉनकेव लेंस होता है वो जनरली क्या होता है, डाइवर्जिंग इन एक्शन। ठीक है, कैसा होता है सर, डाइवर्जिंग इन एक्शन। ठीक है, डाइवर्जिंग इन एक्शन का मतलब सर, अगर अगर कोई भी रे सपोज इसके ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो कैसे, ये होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये डाइवर्ज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग इन एक्शन है, कोई प्रॉब्लम, ठीक। आगे बात समझ में, सही है। चलो थोड़ा सा और आगे, सही है। एक और चीज यही समझ लेते हैं, सही है। जब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस जनरली ये, ठीक है, तो ये मिडल से है ना। ठीक है, तो ये मिडल से क्या होता है आपके पास, ये मिडल से आपके पास क्या होता है, थिकर। क्या होता है, थिकर। ठीक है, और जो एजेस हैं या फिर जो पेरिफेरी है, ठीक है, जो आपके पास पेरिफेरी है या फिर जो एजेस हैं, वहां से क्या होता है, ये थिनर। क्या होता है सर, थिनर। कोई दिक्कत है, यहां से पतला होगा और यहां से मोटा होगा, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बात करते हैं अगर कॉनकेव लेंस की। देखो कॉनकेव लेंस मिडल से क्या होता है ना, उल्टा होता है, अपोजिट। मिडल से होता है ये थिनर, मिडल से पतला होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम पेरिफेरी की बात करते हैं, यानी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ठीक है, तो अगर हम अगर पेरिफेरी की बात करते हैं, यानी कि एजेस की बात करते हैं या फिर एंड्स में बात करते हैं, तो यहां से क्या होता है, ये थिकर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, अब समझिए, कोई प्रॉब्लम, ठीक, सही है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स लेंस सेट एज अ प्रिज्म। ठीक है, सेट एज अ प्रिज्म। तो सर ये प्रिज्म की तरह सेट होगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि डाइवर्जिंग हो रही है, कन्वर्जिंग हो रही है ना। मैंने कहा सिंपल सी चीज देखो, हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस कौन सा है सर, ये लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, मैं क्या काम करता हूँ, इस लेंस को 3 पार्ट में काट देता हूँ, 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो मैंने थोड़ा सा एक यहाँ, इसको यहाँ डिवाइड किया और यहाँ डिवाइड किया, कोई दिक्कत। ठीक, 3 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया इस लेंस को। अब एक चीज देखो जरा, अगर मैं ये थोड़ा सा जो डाइवर्जन है ना, इसको नेग्लेक्ट कर देता हूं, तो ऑलमोस्ट ये मुझे क्या बनता नजर आएगा, एक प्रिज्म नजर आएगा। क्या बनता नजर आएगा, एक प्रिज्म। ठीक है, तो यानी कि आपके पास 3 प्रिज्म बन जाएंगे। अगर मैं इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, तो एक प्रिज्म यहां बना, ये जो बीच में है, ये आपके पास क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। दूसरा ये हो गया आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में। ठीक है, और लास्ट में ये देख रहे हो, ये एक प्रिज्म यहां बना। ठीक है, एक प्रिज्म यहां बना, एक प्रिज्म यहां बना, तो 2 प्रिज्म आपको नजर आए ऊपर बनते हुए। ठीक है, अगर ऑलमोस्ट मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, ठीक है, सही है। अच्छा, ये जो डाइवर्जेंस था ना, इस डाइवर्जेंस को मैंने ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया और उसको क्या मान लिया कि स्ट्रेट लाइन मान ली। ठीक है, तो मैंने एक प्रिज्म बना दिया, एक प्रिज्म ऊपर, एक प्रिज्म नीचे और बीच में एक रेक्टेंगल फॉर्म कर दिया, कोई दिक्कत। ठीक है, क्योंकि इसके 2 पार्ट है। अब प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। क्या प्रॉपर्टी होती है सर प्रिज्म की, कि जब भी कभी रे फॉल करती है प्रिज्म पे, ठीक है, तो वो उसके बेस की तरफ बेंड होती है। ठीक है, रे बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, रे बेंड्स towards the base of a prism। ठीक है, तो ये प्रिज्म की क्या एक प्रॉपर्टी है, क्या है सर, ये एक प्रॉपर्टी है प्रिज्म की। ठीक है, कि जब भी कभी रे प्रिज्म में बेंड होती है, पड़ती है, तो बेंड होती है कहाँ, बेस की तरफ। ठीक है, बेस की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक, अब मैंने 3 प्रिज्म मान रखे हैं। ठीक, अच्छा, अब एक चीज देखो जरा, अब इसी पार्ट में अगर मैं कुछ इस तरीके से कर देता हूं, यही बना लेते हैं चलो साइड में,
ठीक है, हमने ये काटा था और ये काटा था, तो एक प्रिज्म ऊपर था। अगर रे यहाँ फॉल होती है, ठीक है, अब देखो जब रे फॉल होती है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा सर, रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, है ना। ये हो गया आपके पास, थोड़ा सा रे अंदर यहाँ की तरफ आएगी, ठीक है। तो जब रिफ्लेक्शन हुआ तो देखो रे अब किधर की तरफ बेंड हुई, सपोज ये रे स्ट्राइक यहाँ कर रही है, अभी बात करेंगे, ठीक है। तो रे किधर बेंड होगी, ऊपर एक प्रिज्म बनना है, ये वाला एक प्रिज्म है ये, ठीक है। तो इसका बेस क्या है सर, इस प्रिज्म का बेस तो ये है सर, तो बेस की तरफ बेंड हो जाएगी ऐसे, आई बात समझ में, ठीक है। तो रे यहाँ पे लिखा ना बेंड टुवर्ड्स दी बेस, बेस की तरफ बेंड होगी, है ना। तो बेस की तरफ बेंड होगी सर नीचे की तरफ, इसलिए ये कन्वर्जिंग एक्शन में आता है, ठीक है। अगर रे नीचे से आई, ये भी, ये अब नीचे वाले प्रिज्म का ये बेस है, ठीक है। ये प्रिज्म 1 था, ये प्रिज्म 2 था, इसके लिए बेस ये वाला है, तो रे किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स द बेस, बेस की तरफ जाएगी, तो सर बेस की तरफ ये बेंड होगी। कोई प्रॉब्लम है, एरो लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सर स्ट्रेट की क्या है, एक रे स्ट्रेट आई, अब देखो दोनों बेस है, इस रे के लिए दोनों बेस है, प्रिज्म 1 का बेस ये वाला है, प्रिज्म 2 का बेस ये वाला है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना, दोनों बेस हैं। तो रे ने क्या काम किया, ना तो मैं इधर जाऊंगी ना मैं इधर जाऊंगी, मैं सीधी जाऊंगी, क्योंकि दोनों बेस हैं। कोई प्रॉब्लम है किसी को, ये होता है आपके पास एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सेट एज अ प्रिज्म। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, ठीक है। और प्रॉपर्टी जो आपने यूज की हुई है वो ये है, ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, ठीक है। किस तरीके से काम हो रहा है ये, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपके पास ये है, और ये चीज ध्यान रखना, बेंड और बेस की तरफ होगी, ये प्रिज्म की प्रॉपर्टी है। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, आ गई बात समझ में, ठीक। अच्छा, तो इसी एक्शन को जब ये रे इधर चली जाती है, अंदर की तरफ आ जाती है बेस की तरफ, इसे बोलते हैं कन्वर्जिंग एक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग एक्शन, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को, ठीक है, आगे बात समझ में, सही। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे की तरफ, अब कुछ पार्ट समझते हैं। अभी हम कॉनकेव के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्वेक्स करेंगे। कॉन्वेक्स बढ़िया से करो पहले एक बार, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, थोड़ा सा कुछ टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये टर्म्स आपने क्लास 9th में भी पढ़ी होंगी, आईसीएससी स्टूडेंट्स ने क्लास 9th में पढ़ी होगी, मिरर्स में, है ना। मिरर पढ़ा हुआ क्लास 9th में, जहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर था और कॉनकेव मिरर था, है ना। जस्ट अपोजिट है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, लेकिन सेम नहीं है, दोनों के फंक्शंस अलग हैं, लेकिन जो इनका काम करने का तरीका है वो ऑलमोस्ट सेम है। वो भी कन्वर्जिंग एक्शन में है, ये भी कन्वर्जिंग एक्शन में, लेकिन अपोजिट। यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है, वहां पे उसको बोलोगे क्या आप कॉनकेव मिरर, दोनों अपोजिट है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो वहां पे आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले टर्म आती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। देखो जी, अब प्रिंसिपल एक्सिस है क्या सर, देखो सिंपल समझते हैं, ठीक है। बुक से आपको ये प्रॉपर डेफिनेशंस मिल जाएंगी आपको इसकी, ठीक है, लेकिन वो डेफिनेशंस में क्या है, क्या होता क्या है, वो समझ लेते हैं, ठीक है। देखो प्रिंसिपल एक्सिस है क्या जनरली, ये आपके पास एक लेंस है, मैं एक बड़ा लेंस बनाता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर कर दूं, ठीक है। ये एक बड़ा लेंस, ये एक लेंस है आपके पास, ठीक है। अब एक लेंस का ना सेंटर है ना, लेंस का एक सेंटर है, लेंस का ना एक सेंटर है, सपोज ये लेंस का सेंटर है ओ, ठीक है। इस लेंस, सेंटर ऑफ लेंस को बोलते हैं द सेंटर ऑफ लेंस, ठीक है, इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इस ओ को आप बोलेंगे क्या, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे सर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। सारी टर्म्स में यही क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपके क्या होता है, ये होता है आपके पास सेंटर ऑफ लेंस, ठीक, ठीक है, ठीक। तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, सही है। अब अगर कोई भी रे, ठीक है, इफ अ रे या इफ अ लाइन, ठीक है, प्रिंसिपल से जनरल क्या है, लाइन, ठीक है। इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, तो लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस से जो लाइन पास हो रही है उसको बोलते हैं आप प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस एंड जॉइनिंग द टू सेंटर्स C1 एंड C2 ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस। अब सर दो सेंटर कहां से आ गए, मैंने कहा देखो जरा, अगर सपोज मैं एक स्फेरिकल सरफेस ले लेता हूँ, एक सेंटर C1 ये है, एक स्फेरिकल सरफेस ये लेता हूँ, इस तरीके से इसका सेंटर ये है C2। अब अगर मैं इतना पोर्शन काट दूं तो सर यही तो लेंस है, आ गई बात समझ में। तो एक ये वाला जो सरफेस है उसका सेंटर कौन सा है, ये वाला जो सरफेस है उसका सेंटर कौन सा है सर, ये वाला, ठीक है। तो एक और चीज समझ में आ गई सर, है ना, क्या कि सर इसके दो सेंटर्स होंगे, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, एक आपके पास C1 आ गया, एक आपके पास C2 आ गया। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। दो स्पेरिकल सरफेसेस बनाए, ठीक है, और ये जो बीच वाला पोर्शन था इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया, ये लेंस है आपके पास,
इतना पोर्शन, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस वाले सरफेस का सेंटर ये है, इस वाले सरफेस का सेंटर ये है, तो इसके बाद दो सेंटर है, तो ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, अ लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स, ठीक है, प्लस अ लाइन, सॉरी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो प्रिंसिपल एक्सिस सिंपल सी डेफिनेशन है, अ लाइन ज्वाइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ अ लेंस एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी लाइन जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करे प्लस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाए उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत है? डेफिनेशंस प्रॉपर आपको बुक में मिल जाएंगे, लेकिन आपको समझ में आ गया क्या है क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, दो सेंटर्स होंगे, एक C1 होगा, C2, और इस C1 को ही आप बोल देते हैं क्या, 2f1, और इसी को बोल देते हैं और 2f2, ठीक है। 2f1 और 2f2 क्या है आपके पास, सेकंड फोकस, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड फोकस, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सेकंड फोकस। और सर फर्स्ट फोकस कहाँ है? मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट फोकस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो सेंटर और लेंस तक का जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, है ना। सर ये रेडियस ही तो हो गया, मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये आर हो गया, सर ये इसका आर हो गया, है ना, तो रेडियस हो गया, ठीक है। अगर मैं पूरे स्फीयर का लूं, पूरे स्फीयर का सेंटर लूं, तो ये डायमीटर है, आधा कर दूंगा तो कितना हो गया रेडियस, तो यहाँ C1 ही तो है, तो इतना कितना हो गया सर, ये रेडियस हो गया इसका, है ना, एक सरफेस से, तो ये रेडियस हो गया। अगर मैं रेडियस को हाफ कर देता हूँ, इसको आर मान लेते हैं, अगर मैं रेडियस ऑफ लेंस को हाफ कर देता हूँ, हाफ का मतलब मैं इसको आधा कर देता हूँ, यानी कि उस आधे को, यानी कि मैं लिखता हूँ r/2, ठीक है। अगर मैंने रेडियस को आधा कर दिया यानी कि r/2 कर दिया, जो r/2 से मिलता है वो क्या होता है, फर्स्ट फोकस f, अब मिलता है हमें फोकल लेंथ f, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। सेंटर को यानी कि रेडियस को हाफ कर दोगे तो आपको फोकस मिल जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फोकस मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है मेरा, कि अगर ये डिस्टेंस 10 है सर, तो इसको आधा करूंगा तो कितना मिलेगा सर, 5, ये डिस्टेंस 5 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, r/2 = f। क्यों होता है f, क्यों से आया सर, f कहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, मैंने कहा बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, लेकिन आया है, क्यों आया है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड लेंस, इसे बोलते हैं f, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई भी दिक्कत, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ है, अभी आगे भी एक बार फोकस आएगा, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, ठीक है। अच्छा, जब ये है तो C2 ये रहा सर, इसको F2 बोल सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं, एक फोकस, ठीक है। अब जो रे लेंस पे स्ट्राइक करेगी वो इस फोकस से पास नहीं होगी, वो कहां से होगी, इस फोकस से पास, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, है ना। तो ये फोकस, फोकल लेंथ यहां से हटके कहां पहुंच जाती है, यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है। तो आपने सेकंड टर्म से आप क्या पढ़ लिया, फोकस पढ़ लिया, ठीक है, और थर्ड आपने क्या पढ़ लिया, सेंटर ऑफ स्फीयर पढ़ लिए हैं आपने, ठीक, कोई दिक्कत, सही है। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया कवर अप, ठीक, और कुछ रह गया, रेडियस भी कवर अप हो गया, सही है। तो ये जनरली कुछ टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सही है। तो मैं एक एक करके थोड़ा रीड आउट कर देता हूँ, तो थोड़ा आपको पता चल जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच लेंस इज अ पार्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सेंटर क्या है, वो पार्ट है, वो तो जनरली सेंटर क्या है, सेंटर कुछ नहीं है, वो चीज है जिसका जो लेंस का है, लेंस की जो सरफेस है वो उसका एक पार्ट है, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक। सेकंड पे आता है रेडियस। रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सरफेस ऑफ लेंस, ठीक है, कितना लेंस आपके पास अपार्ट है फ्रॉम अ सेंटर से, ठीक है, सिंपल सी चीज है, और कुछ नहीं है। ऑप्टिकल सेंटर हमने बात कर लिया, लेंस, सेंटर ऑफ अ लेंस इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो दोनों सेंटर्स को जोड़ती है, प्लस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है। इमेजिनरी लाइन मतलब जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन है, ठीक। अच्छा, और एक और चीज बात करते हैं, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, ठीक। तो फिलहाल ये चीजें समझ में आ गई आपको कि हाँ भाई एक कॉन्वेक्स लेंस है तो एक f1 यहाँ लिखा जाएगा, f2f1 यहाँ लिखा जाएगा, या फिर C1 लिखा जाएगा, प्लस इसके अंदर जाएंगे तो f2 आएगा, C2 आएगा और 2f2 आएगा, और बीच में से लाइन क्रॉस होगी आपके पास, वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इतना सेंटर से लेंस तक का डिस्टेंस रेडियस होगा। रेडियस को अगर हम हाफ कर देते हैं तो हमें फोकस मिलेगा, यानी कि पॉइंट मिलेगा, फोकस पॉइंट, f क्या है, पॉइंट है, पॉइंट मिलेगा फोकस। अगर मैं उस पॉइंट से लेंस का डिस्टेंस लूंगा तो मिलेगा फोकल लेंथ। कोई दिक्कत है, तो इसी डिस्टेंस को बोल देंगे क्या, फोकल लेंथ। कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से। देखो ऑप्टिकल सेंटर पे अगर मैं बात करूं तो दो चीज आती है, एक आता है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, एक आता है सर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू,
ठीक है सर। एक आता है आपके पास प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दो पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, एक थ्योरेटिकल आता है, प्रैक्टिकल, यानी कि एक बोलने में क्या चीज बोल रहे हैं हम, और प्रैक्टिकल जनरली हो क्या रहा है, ठीक है। तो थ्योरेटिकल जो रे भी पास, इफ अ रे पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो रे पास कैसे होती है, अनडेविएटेड, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम बोलेंगे तो रे कैसे जाती है, अनडेविएटेड, यानी कि जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। बिल्कुल ध्यान से समझें इसको आप। ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया, यानी कि अगर रे यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे आई थी सीधी ऐसे निकल जाएगी, कोई दिक्कत। ये आया आपके पास अनडेविएटेड, ठीक है। लेकिन ये जो फंडा है ना वो कौन सा है आपके पास, जनरली ये फंडा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सब बोलने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन असल में है क्या वो देख लेते हैं अब, ठीक है। अब अगर मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से रे में क्या होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रे में रिफ्रैक्शन होगा तो वो अनडेविएटेड पास नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी सर, कुछ ना कुछ डेविएशन मिलेगा, है ना। तो देखो कैसे, ये आपके पास है सपोज, ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर चले गया, ये आपके पास, सॉरी, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस चली गई और ये आपके पास ऑप्टिकल सेंटर आ गया, ठीक है। अब अगर रे यहाँ स्ट्राइक करती है सर, नया करती है, जब यहाँ पे स्ट्राइक करेगी नॉर्मल बनाना पड़ेगा, मैंने कहा बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाना पड़ेगा। अब रे जब आ रही है रेयर टू डेंसर तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई, ये बेंड हो गई अपने यहाँ पे। अब देखो थोड़ी बेंड हो चुकी है रे, ठीक है। अब यहाँ से एक ही मीडियम पे जा रही है तो नीचे आ गए, अब दोबारा से एक और से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से कैसे निकल के, थोड़ी यहाँ निकल गई, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब दिख रहा है यहाँ पे डेविएशन है, ये ऐसे आई थी, फिर ये इधर बेंड हो गई, फिर ये सीधी गई यहाँ से, और फिर ये यहाँ से जब ये बाहर निकली तो थोड़ी सी इस तरीके से निकल गई, कोई दिक्कत है। असल में ये है प्रॉपर प्रैक्टिकल बात करें तो ये है, ठीक है। लेकिन 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 अब प्रैक्टिकल हमने बात करी तो ठीक है, लेकिन लेकिन अगर ये लेंस नहीं होता तो रे कैसे जाती सर, रे सर ऐसे जाती है ना, रे ऐसे जाती। तो ये जो डिस्टेंस है ना, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये बहुत क्या है, स्मॉल, क्या है ये, स्मॉल, ठीक है। इसी वजह से ये जो स्मॉल यानी कि जो डेविएशन आया है, ठीक है, यानी कि जो रे बेंड हो गई है, वो जो बेंडिंग ऑफ रे है, ठीक है, तो जो बेंडिंग ऑफ रे है वो जनरली है क्या, वो जैसा जनरली स्मॉल है। इस स्मॉल, इसको ये इतना स्मॉल होने की वजह से हम ये जो डेविएशन है ना, ये जो हम इस डेविएशन है इसको क्या कर देते हैं यहाँ पे, नेग्लेक्ट, क्या कर देते हैं सर, नेग्लेक्ट, ठीक है। अब नेग्लेक्ट का मतलब क्या हो गया, नेग्लेक्ट जब कर देंगे तो हमारे पास डेविएशन नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, और जब डेविएशन नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी तो जो हम प्रैक्टिकली कह रहे थे कि सर अनडेविएटेड जाएगी यानी कि सीधी जाएगी, तो भाई ऐसे ही जाएगी, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो हम नेग्लेक्ट क्यों करते हैं डेविएशन को, क्योंकि सर ये जो डेविएशन है इतना, ठीक है, इसको नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि सर ये क्या है, स्मॉल है, ये चीज ध्यान रखता है, ये स्मॉल होता है, इस वजह से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। या फिर जनरली प्रिज्म क्या होगा आपके पास, थिन, ठीक है, थिन प्रिज्म में रे एकदम बाहर आ जाती है, कुछ डेविएशन देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो थिन प्रिज्म के लिए ऑलमोस्ट डेविएशन क्या होता है, 0, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। तो प्रैक्टिकल समझ में आ गया, प्रैक्टिकली इसमें डेविएशन होगा, लेकिन वो डेविएशन बहुत स्मॉल होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और यही मान के चलते हैं क्या, कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर पे स्ट्राइक करती है वो एकदम सीधी चली जाती है, ठीक है। तो जितने भी हम आप रे डायग्राम बनाएंगे उसमें हम सीधा ऑप्टिकल सेंटर से रे सीधी निकालेंगे, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, ठीक है। प्रैक्टिकल जनरल ये है, लेकिन हम इसको नेग्लेक्ट किया है स्मॉल होने की वजह से, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको, सही है। चलो कन्वेक्स लेंस में सबसे पहले सिंपल सी चीजें देखते हैं, ठीक है। सिंपल सी चीजें सर मतलब सिंपल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए सबसे पहला, ठीक है। अगर रे, इफ अ रे इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, ठीक है, कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, अगर रे इंफिनिटी से आ रही है, सपोज एक लेंस रखा है और रे बहुत दूर से आ रही है, ठीक है। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस प्लॉट करेंगे आप, ठीक, उसके बाद f1 इधर, उसके बाद 2f1 इधर, इसको आप c1 भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कभी बोर्ड एग्जाम्स में ये कह देगी व्हाट विल हैपन इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, 2f1 ही है, ठीक है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं, बच्चों को 2f1 पता रहता है, वहां वो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर देता है, तो वो कहते हैं फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है ना। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 2f1 को ही c1 बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेंटर जो है, सेंटर को ही आप 2f1 बोलते हैं। मैंने बताया था ना, ये डिस्टेंस अगर 5 था, 5 का डबल कर दोगे क्या बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा। तो यानी कि 2 का मतलब कितना हो गया, अगर 5 × 2 कर दो कितना आएगा, 10 ही तो आएगा, कोई दिक्कत है,
कोई भी परेशानी है, ठीक है। तो इसलिए वो 2f1 लिखा गया है, कोई दिक्कत, वैल्यू रख के समझो ना थोड़ा सा, है ना। तो देखो 2 ये रहा, 2 ये रहा, और f1 क्या है, f1 5 है, तो 2 into 5 करेंगे 10 आ जाएगा, वो c1 आ जाएगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो वैल्यू रख के समझो थोड़ा सा, है ना। चलो सही, तो ये c1 हो गया। दूसरा इधर जाएंगे तो कितना होगा सर, f2, 2f2 और c2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो अब मैं क्या कह रहा हूं, अब सबसे पहला चीज आती है क्या, रे इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, रे इन्फिनिटी से आ रही है और इन्फिनिटी से लेंस पे पड़ रही है, ठीक है। तो अब कैसे होगा सर, अगर कोई भी रे इन्फिनिटी से अगर लेंस पे स्ट्राइक कर रही है, तो सपोज ये आपके पास इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से रे स्ट्राइक कर रही है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब इसको प्लॉट करते हैं बीच में से एक स्ट्रेट लाइन डाल देना, ठीक है, ताकि यहां तक सीधी आए, उसके बाद आपको डाइवर्ट करना है, कन्वर्ट करना है, सॉरी, ठीक है। तो रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है एकदम स्ट्रेट, मैंने स्ट्रेट को डाला यहाँ पे सेंटर तक, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्शन होगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, ठीक है, सही। तो रे अगर यहाँ तक इन्फिनिटी तक आई, इन्फिनिटी से आई लेंस पे स्ट्राइक करेगी, तो सिंपल सी ध्यान रखनी है, अगर रे आपके पास क्या है, पैरेलल है, ये सारे केसेस आपने 9th पे पढ़े हैं, मिरर्स में वही सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर रे पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट विल पास फ्रॉम फोकस, फोकस से पास हो जाएगी, सिंपल, खत्म। पहला केस तो ये, मतलब केस इन जनरली नॉर्मल बात बता रहा हूँ, अभी केसेस तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर रे अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से पास होगी सर, फोकस से पास हो जाएगी, खत्म, ठीक है। अगर यहाँ से भी आ रही है तो सर यहाँ स्ट्राइक करेगी और ये फोकस से पास हो जाएगी, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, सनरेज है, ठीक है, सनरेज आ रही है, मिरर लगा रखा है, और यहाँ पे आपने पेपर रखा है, पेपर पे एक डॉट बन जाएगा, पॉइंट, और पेपर बाद में जल रहेगा, वही वाला केस है, ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस, कोई दिक्कत है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे बच्चों ने, है ना, तो वही वाला कंडीशन है, ठीक है। एक और चीज समझते हैं यहाँ पे, अगर अगर सर यहां तो रे पैरेलल थी, है ना, एक और के देखते हैं, सर यहां पे तो रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, सर अगर रे पैरेलल ना हो प्रिंसिपल एक्सिस के, फिर कैसे बनेगा रे डायग्राम, मैंने कहा बिल्कुल, वो भी देख लो, ठीक है। तो अगर रे पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सर कैसे बनेगा डायग्राम, मैंने कहा वो भी देखते हैं, जब पैरेलल नहीं होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, है ना, देखो जरा, ये डायग्राम्स प्लॉट करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं पहले आपको प्लॉट करके बता रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही सही। इधर आपके पास क्या हो गया, f1, ये हो गया आपके पास 2f1 या फिर और c1, ये हो गया आपके पास f2, ये हो गया आपके पास 2f2 और c2, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब रे पैरेलल नहीं है, ठीक है, अब रे पैरेलल होने का मतलब क्या है सर, रे कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रही है, कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रही हैं सर, कुछ इस तरीके से स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है। तो रे, अब ये जो रेज हैं जो आ रही हैं वो नॉट पैरेलल है, यानी कि आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे पैरेलल थी लेकिन यहाँ पे नॉट पैरेलल है। अब सर इसमें कैसे बनेगा डायग्राम, देखो सिंपल सी चीज है, कोई भी रे अगर यहाँ स्ट्राइक कर रही है ना, तो वो कहाँ पास होगी, अब वो फोकस से पास नहीं होगी, क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, समझ आई बात, पैरेलल होगी तो ही फोकस से पास होगी, वरना फोकस से पास नहीं होगी, वरना फोकस के नीचे जो पॉइंट है ना वहां से पास होगी। अब इसको सही बनाने के लिए आप एक पेंसिल लेना, सिंपल से ट्रिक बताता हूँ, एक पेंसिल लेना, पेंसिल से इस F2 को थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, है ना। अब पेंसिल से जो फोकस F2 नजर आ रहा है ना, उसके नीचे एक डॉटेड लाइन खींच देना, कुछ इस तरीके से, इतना काम करना, पेंसिल लेकर इसके नीचे एक डॉटेड लाइन खींच देना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ताकि ना तो इधर बना सको आप इमेज, ना तो इधर इमेज बना सको, ना इधर इमेज बना सको, गलती करने का स्कोप खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पास इमेज बनेगी ना, वो इस फोकस के इसी लाइन के ऊपर बनेगी बस, ठीक है। तो अगर आप सपोज यहां बना दो या यहां बना दो, 0 नंबर मिलेंगे, खत्म, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जस्ट नॉट पैरेलल आती हैं तो जस्ट फोकस पॉइंट के नीचे ही इमेज बनेगी। अब नीचे कैसे देखो जरा, अगर ऊपर से रेज आ रही है तो नीचे बनेगी, अगर आप नीचे से रेज आ रही है तो ऊपर बन जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कैसे देखोगे, यहां से क्या होगा सर, ये लो, ये यहां से निकल गई, एरो लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे, ये वाली सर, ये वाली ऐसे निकल गई, है ना। अब ये यहाँ जाके यहाँ मिल गई, ठीक है, ये वाली सर ये वाली ऐसे निकल, है ना, तो ये वाली सर ऐसे निकल गई, ठीक, ये वाली सर, ये वाली ऐसे निकल गई, ये वाली ऐसे निकल गई, ठीक है। तो तीनों रेज जहां मिली वो कौन सा पॉइंट है सर, ये वाला, मैंने कहा था ना। अब देखो फोकस के जस्ट नीचे मिल रहा है, यानी कि जब रे यहाँ से, ये वाली रे ऐसे थी तो कहाँ मिल रहा था, फोकस पे। अब ये रे जब ऊपर होनी शुरू हो गई तो पॉइंट भी कहाँ गया, नीचे होना शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे ये रे अगर स्ट्रेट थी पैरेलल,
जैसे जैसे ये रे ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, एंगल बनाएगी, है ना, तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। अब आई बात समझ में, ठीक है। कोई भी दिक्कत है, इसलिए मैंने पेंसिल से लाइन खिंचवाई थी और बाद में आप पेंसिल से वो लाइन रब कर, कोई दिक्कत। तो आपका यानी कि जस्ट फोकस के नीचे बनेगा पॉइंट, कहीं यहाँ मत बनाना, यहाँ मत बनाना, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ बिल्कुल सटीक यहीं बनना चाहिए, कोई दिक्कत। इसलिए मैंने कहा था पेंसिल से डॉट लाइन खिंचवा, कोई दिक्कत है, ठीक। आ गई बात समझ में, सही है, कोई परेशानी है, ठीक, बना लोगे ना आप, चलो ठीक। नीचे से भी देख लेते हैं, है ना, चलो सब नीचे से भी बता दो, दोनों कंडीशन देख लेते हैं। मैंने कहा लो चलो दोनों देख लो, ठीक। ये आपके पास है, अब अगर रे यहाँ पे यहाँ स्ट्राइक कर रही है रे, है ना, सपोज ये आपके पास F2 है, अब क्या बनेगा सर, सिंपल से एक पेंसिल से लाइन खींचो यहाँ पे, खत्म, जस्ट इस F2 के ऊपर बनेगा। आप क्यों, क्योंकि रे अगर ऐसे थी, अगर रे आपके पास, सपोज एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझो मेरी बात, डायग्राम्स आते हैं प्लॉट करने के लिए, सिंपल। अगर रे ऐसे थी, ठीक है, तो रे आप नीचे की तरफ बेंड हुई, नीचे की तरफ, यहाँ पॉइंट अगर ये ऐसे थी तो पॉइंट यहाँ था। अब ये जैसे जैसे नीचे एंगल बना रही है, यानी कि इधर की तरफ जा रही है, तो पॉइंट भी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। आ गई बात समझ में, सिंपल सी कंडीशन, खत्म, कोई दिक्कत। रे पैरेलल है तो क्या होगा सर, रे नॉन पैरेलल है तो क्या होगा, वो भी बात समझ में आ गई, खत्म हो गई, कोई दिक्कत है, ठीक है, सही है। देखो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से आपको तैयार होना पड़ेगा, एवरेज पेपर या फिर एवरेज क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस को भी आप नहीं छोड़ सकते। कई बार बोर्ड क्या करता है, पेपर इजी बना देता है, ठीक है, तो कई बार पेपर इजी भी आ सकता है, कई बार एवरेज भी आ सकता है, कई बार अबव एवरेज भी आ सकता है। तो आपको हर एक स्टेज के लिए तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको थोड़ा झूठ बोल के आपको दिल को तसल्ली दे दूं कि हाँ पेपर इजी आएगा, भाई बिल्कुल नहीं, पेपर कैसा भी आ सकता है, आपको सब जगह से तैयार होना चाहिए, ठीक है। एक प्लेयर जब पिच पे खेल रहा है ना, तो उसे सब तरीके से तैयार होना चाहिए। बाउंसर भी आ सकता है, यॉर्कर भी आ सकती है, फुल टॉस भी आ सकती है, ठीक है, फुल लेंथ भी आ सकती है आपके पास, शॉर्ट लेंथ भी आ सकती है, सारी बॉल्स के लिए तैयार होना चाहिए, मेरी बात ध्यान रखो, ठीक है। अगर आप पिच पे हो तो एक ऑलराउंडर की तरह उतरो, ठीक है, सारी बॉल्स आपको पता नहीं चाहिए, इस बॉल को कैसे खेलना है, इस बॉल को कैसे खेलना है, यानी कि इजी क्वेश्चन को कैसे डील करना है आराम से, बहुत इजी है, हो जाएगा। ऐसा ही नहीं करना कि हो जाएगा, भाई एक बार करो उसे, तभी तो पता चलेगा कि होगा नहीं होगा, है ना। वरना बोर्ड के पेपर में जब बैठोगे तो यार ये तो होने वाला था लेकिन अब तो हो नहीं रहा, वहीं अटक जाओगे, ठीक है। तो एक बार खेलो, तो उस बॉल को एक प्रैक्टिस सेशन में खेलो, मेरी बात समझ में आ गई, है ना। तो शॉर्ट बॉल भी खेलो, बाउंसर भी खेलो, फुल लेंथ भी खेलो, यॉर्कर भी खेलो, सारी बॉलें खेलो आप, ठीक है। यानी कि सारे क्वेश्चंस निकालो हाथ के नीचे से पहले, मेरे कहने का मतलब समझो, सही है, तभी समझना कि आप बोर्ड के लेवल तक पहुंच गए हो, ठीक है। वरना कुछ नहीं होगा, बिना करे नहीं होगा, बिना बॉले खेले नहीं होगा, सिर्फ बॉलों को देखना, खेलते हुए देखना कि दूसरे को नहीं होगा, जब तक आप खुद उतर के नहीं खेलोगे तब तक ही पता चलेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसलिए सारे इजी से लेके टफ तक सारे क्वेश्चन निकालने हैं, सारे एक बार हाथ के नीचे से देख के नहीं छोड़ना है, निकालने हैं, करने हैं, आई बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना कर लोगे ना 90 प्लस 95 प्लस आराम से, कहीं ऐसा ना हो 100 ही आ जाए, बिल्कुल श्योरिटी है, पूरा एकदम टारगेट पे लेगा। वो आपकी मेहनत है, मेरी मेहनत अब यहाँ हो रही है, मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन आप कितनी कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से फटाफट जल्दी से, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन है, क्या, A ray of light after reflection from a convex lens emerges parallel to principal axis, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट है, यहीं से मैं एक केस और समझाऊंगा आपको, है ना। देखो वो क्या कह रहा है, एक रे ऑफ लाइट है, ये एक आपके पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हो गया आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपके पास एक रे ऑफ लाइट है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस मर्जिस का मतलब इस साइड पे, ठीक है, इस मर्जिस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रे। अब सर ये वाला केस तुमने देखा ही नहीं कुछ, है ना, मैंने कुछ नहीं करना। देखो सिंपल सी बात, देखो अगर रे पैरेलल आती है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होती है सर, फोकस से पास होती है, बात समझ में आ गई हमें, है ना। इसका उल्टा कर दो जरा, अपोजिट कर दो, देखो एक केस समझोगे दूसरा अपने आप बन जाएगा। यानी कि अगर कोई पॉइंट फोकस पे रखा है और वो अगर अब यहाँ स्ट्राइक कर रहा है तो कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अपोजिट कर दो दोनों केसेस का भाई, दोनों केसेस एक दूसरे के अपोजिट तो हैं, ठीक है।
इसको आप उठाकर यहाँ ले आए, इस पॉइंट को उठाकर इसको आप उधर ले गए, बस फर्क यही है। ठीक है, तो वो ये तो ये गई, तो यही तो कह रहा है वो कि जो ये रे आ रही है यानी कि जो इमर्ज हो रही है रे, ठीक है, वो क्या है, पैरेलल है। अब ये पैरेलल तो है प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, तो ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, ठीक, वो सिंपल कह रहा है रे डायग्राम प्लॉट कर दो। सो कोई बात नहीं है सर, F1 यहाँ लिखो, रे निकालो सर यहाँ से, और लो पैरेलल हो गई, खत्म कहानी। ठीक है, ये आपके पास इमर्जेंट रे हो गई, खत्म कहानी। जो रिफ्रैक्शन के बाद आ रही है यानी कि रिफ्रैक्शन हो गया यहाँ पे, यहाँ आपके पास रिफ्रैक्शन देखने को मिल गया, कोई प्रॉब्लम, एरो लगाने बाद बोलना नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और ये इमर्जेंट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना सर, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल है, बिल्कुल कहने का बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ F2 लिख देते हैं, खत्म कहानी, छुट्टी। ये आपके पास रे डायग्राम है, खत्म। ठीक है, पहला पार्ट खत्म हो गया। सेकंड पार्ट ये रहा, द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू अ पॉइंट F ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, नेम द पॉइंट F। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे है passes through a point F on the principal axis, तो जो इंसिडेंट रे है वो इस फोकस, इस पॉइंट से पास हो रहा है। ये आपके पास कौन सी है सर, इंसिडेंट रे। ठीक है, इस पॉइंट से वो पास हो रही है, सही है। आपसे पूछ रहा है नेम द पॉइंट F, नेम द पॉइंट F का मतलब क्या हो गया, ये कौन सा फोकस होता है, फर्स्ट फोकस। ठीक है, द फर्स्ट फोकस ऑफ अ लेंस, खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ये 2 नंबर में या 3 नंबर में। देख मैं कह रहा हूँ पेपर इजी बन सकता है ना। ठीक है, अब बच्चे कहीं इसी में गलती कर देंगे, ना तो इंस्टेंट रे मेंशन करेंगे ना इमरजेंट रे मेंशन करेंगे, है ना, तो नंबर कट जाएंगे भाई। सही है, थोड़ा सा इस तरीके से मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बोर्ड के पॉइंट से ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो मैंने बताया था ना आपको, चैप्टर पढ़ने के बाद लॉन्ग और शॉर्ट आंसर करने हैं। देखो लॉन्ग आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकाई ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम। तो प्रॉपर डायग्राम तो हमने बहुत बना लिए हैं सर, एक ये डायग्राम है आपके पास, ठीक है, एक आपके पास ये वाला डायग्राम भी बन जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल फोकाई आपके पास 2 हैं, एक F1 होता है और एक आपके पास F2 होता है, डबल कर देंगे तो F1 हो जाएगा, ये आपके पास 2F2 हो जाएगा। ठीक है, अब सर डेफिनेशन तो हमने पढ़ी थी, मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा आपको मैंने समझाया, लेकिन आपको अपनी बुक भी पढ़नी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान सुनो, एक बार बुक भी तो पढ़ो भाई, कॉन्सेप्ट समझ लो, बुक पढ़ो, तब समझ में आ जाएगा ना। तो आपको डेफिनेशंस वगैरह तो खुद देखना होगा, है ना, थोड़ा सा आपको बुक भी पढ़नी पड़ेगी। सही है, तो देखो प्रिंसिपल फोकाई की डेफिनेशन गिवन है, क्या डेफिनेशन गिवन है, एक सेकेंड रुक जाते हैं। ठीक है, सिंपल है, देयर आर 2 प्रिंसिपल फोकाई, a ray of light can pass through a lens from either of a direction, either of a direction मतलब कि इधर से भी और इधर से भी, कहीं से भी रे पास हो सकती है, वो रे पास होगी कहाँ से, फोकस से। ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ आपके पास फोकल लेंथ है, F1 हो गया और सेकंड फोकल लेंथ F2 हो गया। ठीक है, दोनों की आपके पास यहाँ पे डेफिनेशंस मेंशंस है, ये आप आराम से यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। ठीक है, ठीक, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी करने हैं और 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन प्रिंसिपल फोकाई। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से करना है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, सही है। ठीक, और अगर आपको डायग्राम प्लॉट करना हो, ठीक, तो अगर आपको डायग्राम प्लॉट करना हो प्रिंसिपल फोकाई के बेसिस पे जो क्वेश्चन आया है उसके लिए, तो अगर आपको फर्स्ट F1 फर्स्ट फोकाई के बारे में बात करनी हो तो ठीक है, तो फर्स्ट फोकाई के बारे में डायग्राम ये होगा। सही है, अगर आप F2 के बारे में बात करेंगे, दोनों डायग्राम प्लॉट करने पड़ेंगे आपको, है ना, तो F2 के बारे में ये होगा। F2 का मतलब क्या है, अब रे F2 से पास होनी चाहिए, तो एक ये इसके लिए डायग्राम ये होगा, खत्म। अगर हम सेकंड फोकल लेंथ की बात करेंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा। ठीक है, या फिर सेकंड फोकस की बात करेंगे, सेकंड फोकाई की बात करेंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा। अगर हम फर्स्ट फोकाई की बात करेंगे तो पॉइंट आपको फर्स्ट फोकाई पे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट फोकाई की बात है, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है। ठीक है, प्लस प्रिंसिपल फोकाई की आपको वो डेफिनेशन पढ़ के जानी है बुक से। ठीक है, दी एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपको बुक से रेफर करना है। डायग्राम्स मैंने बता दिए, क्योंकि डेफिनेशन के साथ उन्होंने डायग्राम पूछ रखे हैं, तो फर्स्ट फोकाई के लिए ये वाला बनाएंगे आप, सेकंड फोकाई के लिए ये वाला बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलो। और ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सी बात थी। ठीक है, एमसीक्यूज भी पूछे हुए हैं, सिंपल सा मैं एक एमसीक्यू रीड करता हूँ, ध्यान सुनना। A ray of light after refraction through a lens emerges parallel to principal axis of a lens.
एक रे ऑफ लाइट है, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद कैसे आ गई सर, पैरेलल आ गई है प्रिंसिपल एक्सिस। ये वाला केस हो गया सर, कैसा आ गई सर, पैरेलल आ गई प्रिंसिपल एक्सिस से, है ना। सिंपल सा ये वाला केस है ना। देखो इसी से उसने एमसीक्यू बना दिए। अब क्या आप आपसे कहता है इंसिडेंट रे पासेस थ्रू। अब इंसिडेंट रे, अगर ये रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इंसिडेंट रे कहां से पास होनी चाहिए, फोकस, फर्स्ट फोकस से पास होनी चाहिए इंसिडेंट रे। खत्म कहानी, ये वाला केस। ये रे इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से पास होनी चाहिए, तभी तो पैरेलल आएगी। ठीक है, तो दिक्कत, ठीक है, तो आंसर होगा इट्स फर्स्ट फोकस। ठीक, चलो ओके। अब हम बात करेंगे आपके पास सिंपल केसेस की। ठीक है, कॉन्वेक्स, पहले हम कॉन्वेक्स लेंस ही खत्म करेंगे पूरा, फिर हम कॉन्केव करेंगे, तो बिल्कुल कंफ्यूजन ना हो कि दोनों में सर पहले ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, फिर बाद में आप दोनों को मर्ज करके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों के कॉन्सेप्ट अलग अलग समझते हैं पहले। ठीक है, अब बात करते हैं सिंपल सी बात क्या है केसेस में। ठीक है, तो केसेस में आपके पास क्या करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस दो टाइप की इमेजेस फॉर्म करेगा। मैं पहले आपको बताता हूँ कैसे। कॉन्वेक्स लेंस रियल इमेज बनाएगा और वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन असल में कॉन्वेक्स लेंस जनरली रियल इमेज फॉर्म करता है, लेकिन एक केस एक्सेप्शन है जिसमें आपको इमेज मिलेगी क्या, वर्चुअल इमेज मिलेगी। ठीक है, कोई दिक्कत, सही। अब वर्चुअल इमेज बनने के साथ साथ कुछ कॉन्वेक्स लेंस के कुछ रूल्स जो थे वो हमने समझ लिए। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत। इसके साथ साथ हम एक और चीज देखेंगे। अभी तक हमने 2 रे डायग्राम प्लॉट किया है, अब हम बनाएंगे 3 रे डायग्राम। सर 3 रेज के हेल्प से डायग्राम कैसे बनेगा, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो बोर्ड ने एक क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया था कि आपको 2 रे की हेल्प से डायग्राम नहीं प्लॉट करना है, आपको 3 रे की हेल्प से डायग्राम प्लॉट करना है। तो सर वो कैसे बनेगा वो भी बता दीजिए, है ना। मैंने कहा चलो वो भी देखेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं फटाफट जल्दी से। सही है, 2 टाइप्स की इमेजेस होती हैं। बात करते हैं फटाफट से केसेस की। ठीक है, तो देखो केसेस बनाकर सिंपल से एक तरीका देखना। ठीक है, मैं तीनों केस एक बार में समझा दूंगा। ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, तो कुछ जो रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे केसेस बनाने के लिए। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी कि यहाँ पे f1 है और सर ये 2f1 है, जिसको आप c1 भी बोल देते हैं। ये आपके पास सर f2 है, यानी कि सेकंड फोकस पॉइंट है, जिसको आप आगे जाके 2f2 यानी कि सेकंड डबल सेकंड फोकस पॉइंट बोल देते हैं, और इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोल देते हैं, यानी कि सेकंड 2 का मतलब सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत, ठीक है। अब सर सबसे पहला चीज क्या आती है, अगर आपको इमेज प्लॉट करनी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ध्यान समझना इसको, मैं सारे रूल्स यही समझा दूंगा। अगर कोई भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, कोई भी रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास होगी फोकस। ये एक तो पहला रूल तो ये होगा। ठीक है, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो सेकंड फोकस से पास होगी, पहला रूल। ठीक, दूसरा रूल इमेज फॉर्मेशन का, कोई भी रे ऑब्जेक्ट के हेड से जहां से रे निकली है वो अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो एकदम सीधी जाएगी अनडाइवेटेड, तो ये अनडाइवेटेड जाएगी एकदम सीधी। दूसरा रूल ये हो गया आपके पास। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। और सर थर्ड, देखो थर्ड अगर आपको 3 रे बनाना है ना, तो कुछ मत करो, 3 रे के लिए यहीं से एक रे फोकस से पास कर दो, है ना। फोकस से पास करने पे लेंस पे स्ट्राइक करेगी, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लेंस को फटाफट जल्दी से, है ना। तो लेंस से भी स्ट्राइक करेगी, और सर जब लेंस पे स्ट्राइक करेगी, अब पॉइंट यहां से आ रही है, यानी कि यहां से जा रही है, तो कैसे जाएगी सर, पैरेलल निकल जाएगी सीधी, खत्म। कोई दिक्कत है, ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम, सही है। तो मैं एक 3 रे डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको, उस हिसाब से आप जो भी अदर केसेस होंगे उसमें ये इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज देखते हैं, मैं एक डायग्राम प्लॉट कर देता हूँ, 3 रे डायग्राम। ठीक है, एक बनाना सिखा देता हूँ, आप बाकी सारे बना लोगे। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस एंड f1 एंड 2f1 या फिर c1। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट फोकस और फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखता है ना। अब इसका 3 रे डायग्राम बनाना है, 2 रे तो बुक में गिवन है सर, 2 रे तो हम बना लेंगे, है ना। 3 रे में मैं एक रे बताऊंगा, उसके बाद आप आराम से इसको चीजें कर लेंगे, सारी बना लेंगे आप आराम से। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात देखते हैं, ये आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक, सही है। क्योंकि 3 रे अगर मैं सारे बनाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारी रेज हो जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर, क्योंकि अगर बोर्ड ने 2 रे पूछा, 3 रे नहीं पूछा, है ना, तो 2 रे बनाना बेटर है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन कम क्रिएट होगा, मार्क्स कम कटने के चांसेस कम है। क्यों, आप कहीं एरो भूल गए, ठीक है, कहीं से थोड़ा मिसलीड हो गया, तो वहां नंबर कट जाएंगे, है ना। तो मैं एक बताता हूँ, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना, मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, देखो ये आपके पास हो गया f1,
ये आपके पास हो गया 2f1, क्योंकि चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया रहेगा, है ना। नॉलेजेबल रखो लेकिन सिंपल रखो। ये आपके पास हो गया 2f1, f2 और c2, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट क्या रखा है f1 और इसके बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक। चलो जी, एक ट्रिक भी बताएंगे हम आपको फटाफट जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले ये गई पैरेलल, सर ये गई पैरेलल, तो एक सिंपल सा रूल है, अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये वाली जो है आपके पास, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है ना। तो अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास होगी सर, फोकस से पास होगी। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पास होगी, ये हो गई फोकस से पास, कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी है किसी को, ठीक है, फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब सर दूसरी रे कहाँ से निकलेगी, मैंने कहा दूसरी रे कहाँ से निकलेगी सर, ऑप्टिकल सेंटर नजर आ रहा है, मैंने कहा ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दो, ये निकल गया ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। सपोज अब मैं थोड़ा आगे ले रहा हूँ, ये यहाँ जाके मिली, कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ जाने का मतलब क्या है, मुझे लेंस बढ़ा देना पड़ेगा, ठीक है, लेंस छोटा हो जा रहा है भाई हर बार में, है नहीं। अब देखो एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, अगर 3 रे डायग्राम आता है और तीसरे रे बनाने की जरूरत पड़ रही है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, उस रे को इस फोकस से पास कर देना, इस फोकस से पास करके लेंस पे स्ट्राइक करवा देना, ठीक है। तो जब ये फोकस से पास होकर लेंस पे स्ट्राइक करेगी, तो अब पॉइंट, अब रे फोकस से आ रही है, और जब कभी भी रे फोकस से आती है तो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये जो रे पैरेलल जाएगी ना, वो जो रे दो यहां मिल रही है यही मिलनी चाहिए, ये तीनों का मीटिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, आई बात समझ में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना बस, सही है, तीनों का मीटिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, खत्म कहानी। कोई दिक्कत है किसी को, ये आपके पास सिंपल हो गया 3 रे डायग्राम, कोई दिक्कत, एरो मेंशन कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम। एक पैरेलल गई तो फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से बिना अनडिवाइडेड निकल गई, सीधी निकल गई, एक अगर इस फोकस से आती है स्ट्राइक करती है तो पैरेलल जाएगी, और तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगी, सिंपल तीसरी है आपके पास 3 रे डायग्राम, कोई दिक्कत किसी को भी, ठीक है। बोर्ड में पूछा गया है अराउंड मेरे ख्याल से 2019 या शायद 2019 के अराउंड पूछा गया है बोर्ड में, ठीक है। तो आईसीएससी बोर्ड में पूछा गया है 2019 के अराउंड, ठीक है, ये गुड पार्ट, कोई दिक्कत, सही है। चलो, तो थोड़ा सा बोर्ड के हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल चलना है, ठीक है, यानी कि पेपर में आपको इजी क्वेश्चन भी मिलेगा, जैसे प्रिंसिपल फोकाई। अब बच्चे क्या काम करेंगे, प्रिंसिपल फोकाई है तो पूछने ज्यादा छोड़ दो इसको, डेफिनेशन कोई फायदा नहीं है इसके करने से, अब वहाँ क्वेश्चन पूछ लिया, और बिल्कुल आसान होता है ये क्वेश्चन मतलब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है अगर आपको पता है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बेसिक से करके चलना है ऊपर तक, ठीक है। ऐसा नहीं कि बीच से पकड़ो ऊपर पहुंच जाओ, नहीं, बोर्ड कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, इजी भी पूछ सकता है, भारी भी पूछ सकता है, और एवरेज भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत है। मेरी बात समझ में आ गई ना, अच्छी बात है, अगर आ गई तो बहुत बढ़िया बात है ना, वरना फिर बहुत दिक्कत है, सही है। चलो जी, ठीक है, तो केसेस हमने, ठीक है, तो अब बात करेंगे हम जनरली केसेस की, सारे केसेस हम कवर अप करेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंसेज केस 1, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, मैं कह रहा हूँ कहीं यहाँ रखा है बहुत दूर, ठीक है, सबसे पहले इस लाइन पे कि आपके पास f1 मार्क कर लेंगे, 2f1 मार्क कर लेंगे, और आपके पास c1 मार्क कर लेंगे, ठीक है। सेकंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास f2, 2f2, और आप इसको c2 बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, ये इंफिनिटी से, तो आपको कुछ नहीं करना, एक थोड़ा सा सेंटर से एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, ठीक। अब एक आपके पास रे यहाँ तक आई, सेंटर तक आप ऐसे ले जाएं, ऐसे ले आए, क्योंकि स्मॉल रिफ्लेक्शन बहुत स्मॉल होगा तो हम थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं बीच तक आ गई, ठीक। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो कहाँ से पास होगी सर, फोकस से पास होगी, ठीक है। सिंपल सी बात है, कहाँ से पास कर दो इसको, फोकस से पास कर दो, ठीक, ये तो ये चलेगी, सही है। दूसरा कैसे बनेगा सर, मैंने बताया था, और अगर मैं कह रहा हूँ एक और रे आ गई सपोज, ठीक है, तो जितनी भी आएंगी ना सब कहाँ से पास होंगे सर, फोकस से पास होंगे, ठीक। अगर मैं कहता हूँ नीचे से आई तो ये लो यहाँ से आई, ठीक, ये भी कहाँ से पास होगी सर, फोकस से पास होगी, कोई दिक्कत है। तो इमेज आपको कहाँ मिलने वाली है, इमेज विल फॉर्म एट फोकस, तो यहाँ मिलेगी आपको इमेज, ठीक। ऑब्जेक्ट रखा है कहीं इंफिनिटी पे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है, सिंपल सा सीन है, ठीक। इमेज फॉर्म्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज विल बी फॉर्म्ड, कहाँ बनेगी, ये आपके पास हो गया फ्रंट एंड ऑफ लेंस, ये हो गया आपके पास बिहाइंड द लेंस, ठीक है। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द लेंस एट सेकंड फोकस f2, ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट f2, कोई दिक्कत, ठीक। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैसे बनेगी सर, रियल,
ठीक, क्योंकि फ्रंट में तो बन रही, रियल बनेगी, आगे बन रही है, प्लस पॉइंट साइज। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इन्वर्टेड का तो सीन ही नहीं है। ठीक, बहुत छोटी बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम फर्स्ट केस में। ठीक, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूछ जाती है। ठीक है, अब कहाँ यूज होगा, मैग्नीफाइंग लेंस यानी कि बर्निंग ग्लास। सबसे पहले बर्निंग ग्लास यानी कि मैग्नीफाइंग लेंस, जो मैंने बताया था, पेपर सामने रखो, सन की रेज आ रही है, ठीक, उसके सामने आपने लेंस रखा तो सारी की सारी एक ही पॉइंट पे पड़ती है, वहां पेपर जलने लगता है। ठीक है, वहां से वो जल जाता है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि सारी की सारी रेज वहीं फोकस हो चुकी है। ठीक, दूसरा आता है कैमरा लेंस। कैमरा लेंस क्या यूज होगा सर, अब आपके पास मोबाइल फोन है, ठीक है, आप अपने मोबाइल का कैमरा यूज करते हैं, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए, तो आप क्या काम करेंगे सर, जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे। ठीक है, जूम इन करेंगे, ठीक, सही, तो वो ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा पास नजर आएगा विद द हेल्प ऑफ कैमरा लेंसेज। बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े कैमराज हैं, ठीक है, फोटोग्राफी करते हैं लोग, तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट भी वो पास, ठीक है, तो बहुत दूर का ऑब्जेक्ट भी अपने पास देख सकते हैं। सही, तो इट विल बी यूज्ड एज कैमरा लेंस, कोई दिक्कत। ठीक है, सही। सेकंड केस पे आते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड F2 F1 और C1, यानी कि सर ये आपके पास F1 है, ये आपके पास 2F1 है, यानी कि C1 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे प्लॉट करते हैं, ये आपके पास F2 है, ठीक, ये आपके पास 2F2 है, यानी कि C2 है। सही, कोई दिक्कत। ठीक है सर, एक पहले से यहाँ एक थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं। ठीक, अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है कहीं, यहाँ ये रखा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने मिरर में केस पढ़ा था, लेकिन मिरर में थोड़ा उल्टा था। मिरर में कॉन्वेक्स लेंस जनरली जो आपके पास है वो क्या था, कॉनकेव मिरर था। ठीक है, कोरिलेट कर सकते हैं आप दोनों को। ठीक है, दोनों सेम नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, लेकिन केसेस में थोड़ा सा सेम आ सकता है। कैसे, जब ऑब्जेक्ट रखा था 2F1 के बियॉन्ड, ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी सर, इन दोनों के बीच में बननी चाहिए। तो इमेज जो यहां बनेगी, अगर C1 के पीछे है या 2F1 के पीछे है, तो इमेज विल बी फाउंड बिटवीन F2 एंड 2F2, इन दोनों के बीच में इमेज बनेगी। कोई दिक्कत, वही वाला सीन है। ठीक है, अब कैसे सर, एक रे तो ही निकली, पैरेलल गए प्रिंसिपल एक्सिस के, और कहां से पास हो गए सर, फोकस से पास हो गए। मैंने कहा ये पास हो गए फोकस से। ठीक, सही है। दूसरी रे कहां से निकालोगे सर, देखो दूसरी रे के लिए एक तरीका है, हमने पढ़ा था कि कोई भी रे अगर इन केस कोई भी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत स्मॉल है तो वो हम समझ चुके हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बात चलेकर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो कैसे जाएगी, सीधी चल जाएगी। तो एक रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दी, कोई दिक्कत, और कहाँ जाके मिली, यहाँ जाके मिल गई। ठीक है, कोई दिक्कत है, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, ये आपके पास बन गया इमेज, कोई दिक्कत, ये आ गई आपके पास इमेज। ठीक है, ये आ गया आपके पास ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किसी को। ठीक है, एरोज रेस पे एरो लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है। ठीक है, आप इमेज पे आ जाते हैं सर। ठीक, इमेज कैसे बनेगी, इमेज पे आ जाते हैं, इमेज कैसे बनेगी सर, आगे बन रही है यानी कि रियल, सबसे पहले चीज, प्लस इन्वर्टेड उल्टी बन रही है सर। ठीक है, प्लस एक और चीज, रियल इन्वर्टेड प्लस डिमिनिश्ड। ठीक है, और स्मॉल साइज। ठीक, थोड़ी सी ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी। मैं कह रहा हूं अगर ये आपके पास 2 सेंटीमीटर 2 मीटर का है, ठीक है, तो ये कितनी बनेगी, सपोज 1.5, ठीक है, 1, तो छोटी बनेगी आपके पास। कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत किसी को। ठीक है, इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट तो बड़ा है लेकिन इमेज आपको छोटी नजर आएगी। ठीक है, अब कैसा केस है सर, फोटोग्राफ, कैमरा लेंस, फोटो खिंचाने जाते हैं ना, तो आप तो बड़े हो लेकिन जो कैमरा मैन कैमरे से फोटो निकालता है वो छोटा आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो एग्जांपल जनरली एप्लीकेशन क्या है, कैमरा लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट टू फार। यहाँ कैमरा लेंस फार फार ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता था, जो इन्फिनिटी था, लेकिन यहाँ पे नॉट टू फार। ठीक है, आपको फोटो खींचना है, आप इतने डिस्टेंस पे खड़े हो, तो कैमरा फोटो आपको क्लिक करेगा, वो इतना सा आ जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो आपकी इमेज थोड़ी छोटी हो जाएगी। आप फोटो फोटो खींचने के बाद आप वैसे तो बहुत बड़े दिखते हो, लेकिन जब फोटो खींचेंगे कैमरे में तो आप थोड़े छोटे नजर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है, आप छोटे नजर आएंगे, तो एप्लीकेशन होगी इन केस ऑफ कैमरा लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट टू फार। ठीक है, जो भी आप इमेज ऑब्जेक्ट को फोटोग्राफ करना चाहते हैं ये वहां पे यूज होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, सही, दो केसेस समझ में आ गए। सही है, पढ़ते हैं थर्ड। सही है, और यहाँ पे अगर टू फार की बात करें कैमरा लेंस की, तो जनरली यूज हो सकता है कैसे, एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस, एज एन ऑब्जेक्टिव लेंस
ठीक है, इन केस ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है लेकिन आप उसको देख सकते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत छोटा देख सकते हैं, इन्फिनिटी पे है लेकिन आप विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप जहां पे आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे आप उसको बहुत छोटा सा देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी को? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, थर्ड एंड फोर्थ केसेस की। ठीक है, केस नंबर थर्ड देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट 2f1, 2f1 का मतलब किस पे है, C1 पे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखो, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर पर रखा होगा तो इमेज सेंटर पे ही बनेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, तो मार्क कर लेते हैं f1, क्योंकि 2f1 हमें पता है क्या है सर, C1 है। ठीक है, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, और 2f2 क्या है सर, C2 है। तो जब भी कभी सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बनेगी। सही है, तो ठीक, एक ये रखे आपके पास ऑब्जेक्ट, एक रे ये निकली। ठीक है, एक रे कहां से पास होगी सर, फोकस से पास कर दीजिए, हमने क्या लोग कर दी। ठीक है, सेकंड रे कहां से पास होगी सर, ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर से निकली और ये जाके कहीं ये मिल गई। कोई दिक्कत? थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ठीक है, ये रे आई आपके पास और ये मिल गई, कोई दिक्कत है? तो आपके पास इमेज क्या बनी, ये रे आपके पास। ठीक है, ये हो गई आपके पास इमेज, ये हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत? एरो लगाना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे। सही है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अगर हम इमेज की बात करें, इमेज कैसे हुई सर, रियल प्लस इन्वर्टेड प्लस सेम साइज। ठीक है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट रखा है उसी सेम साइज का बनेगा। ठीक है, एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन कहां यूज होगी सर, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल। ठीक है, जहां पे आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट को उल्टा करना है, बाकी और कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा है, केस थर्ड। अब एक केस थर्ड में ना वही चीज, साइन कन्वेक्शन भी केस थर्ड में देख लेते हैं। ठीक है, दो केसेस रह गए। ठीक, साइन कन्वेक्शन देखो जरा, सेम है जो आपने मिरर्स में किया था, बिल्कुल सेम, कोई कंडीशन नहीं है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो, ऑब्जेक्ट जहां रखा है, मिरर लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस यू। अब आ जाओ यहाँ पे, ये फोकस है तो लेंस से फोकस तक का डिस्टेंस एफ। ठीक है, सेकंड फोकस वाला लेंगे, फर्स्ट फोकस से लेंगे जहां से रे पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो वाला फोकस लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस क्या हो गया, वी। कोई प्रॉब्लम है अब तक किसी को? ठीक है, अब साइन कन्वेक्शन के अकॉर्डिंग ये आपके पास हो गया साइन कन्वेक्शन, ये आपके पास 0 पॉइंट हो गया। 0 से एक्स एक्सिस पे इधर जाएंगे तो सब प्लस, इधर माइनस, वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे माइनस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये आपके पास क्या हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप डिनोट कर रहे हैं एच से, या फिर आप इसको ओ से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये तो आपके पास रहेगा प्लस में। ठीक, यहाँ आ जाओ नीचे, ये वाला ये जो है, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एच डैश से या फिर आई से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या रहेगा आपके पास, नेगेटिव। क्यों? क्यों सर, ये यहाँ आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? इस लाइन को 0 मानो, ये 0 पॉइंट मानो, इससे ऊपर जाओगे तो प्लस, इससे नीचे जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो माइनस, इधर जाओगे तो प्लस। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है? इस तरीके से काम करो। ठीक है, आगे बस में सही। अच्छा, अब सर जीरो के इस साइड पे, जीरो के राइट साइड पे, राइट साइड ये रहा मेरा, लेफ्ट साइड ये रहा, जीरो के राइट साइड पे वी और एफ है। ठीक है, तो राइट साइड तो सर ये रहा, ये वी और यहाँ एफ है, तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस कंडीशन में एफ भी पॉजिटिव और वी भी पॉजिटिव। ठीक, अब जीरो के लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको क्या मिल रहा है, यू। तो जीरो के लेफ्ट साइड तो ये रहा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में सर ये है, तो यू क्या होगा, माइनस। कोई प्रॉब्लम? ये साइन कन्वेक्शन भी यही खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस कंडीशन में वी प्लस एफ प्लस यू माइनस। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो सही है, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेरा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f1। देखो, ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और इसके बाद बनाओ तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2f2। ठीक है, कैसे सर, ये रहा f1, उल्टा है आप जो हमने सेकंड केस पढ़ा था, जस्ट इसका अपोजिट। ये हो गया आपके पास 2f1, ये c1 हो गया, ये आपके पास आ गया f2, ये आ गया आपके पास 2f2 या फिर c2। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, अब ऑब्जेक्ट रखा है इन दोनों के बीच में, ये रखा आपके पास ऑब्जेक्ट। ठीक, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, एक ये गई। ठीक,
कहाँ से पास होगी सर, ये फोकस से पास होगी, ये चलेगी सीधी, ठीक है। एक और कहाँ से पास होगी सर, एक और आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और ये जाके कहीं मिलेगी यहाँ, कोई दिक्कत, ठीक है। थोड़ा आगे प्लॉट करते हैं, ये आपके पास मिली क्या, इमेज, ठीक है। ये आपके पास क्या है सर, ऑब्जेक्ट, ठीक, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। ये हो गया आपके पास इमेज फॉर्मेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड टू एफ, और इमेज बनेगी बियॉन्ड, कोई दिक्कत है, ठीक है। इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है। यानी कि थोड़ी बड़ी बनेगी, अगर ये आपके पास 2 मीटर है तो ये आपके पास कितनी बनेगी सर, 3 मीटर, 4 मीटर भी बन सकती है, 5 मीटर भी बन सकती है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बात समझे, सही है, ठीक, कोई दिक्कत, सही है। चलो अब साइन कन्वेक्शन भी देख सकते हैं एक बार फटाफट से। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इसके बीच का डिस्टेंस यू हो गया, और यू आपके पास क्या आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि जीरो के लेफ्ट साइड में लाया करता है यू, ठीक है। जीरो के राइट साइड में कौन कौन है, ये एफ है, और सर ये है आपके पास वी, तो ये भी प्लस, और सर एफ भी प्लस, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, इस तरीके से जीरो, ये वाले प्लस, ये वाले माइनस, ये वाले प्लस, ये वाले माइनस, कोई दिक्कत है, ठीक है। आई बात सुनिए, ठीक है, सही। एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन कहाँ यूज होगी, ये F1 और ये कहाँ, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बड़ी बन रही है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट छोटा और आपको इमेज बड़ी मिल जाए, वहां पे केस यूज होगा। अब कौन सा केस होगा, अब अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं जनरली कहाँ यूज होगा ऐसा सीन, सिनेमास में देखा होगा आपने, जहां पे एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स देखा, स्लाइड प्रोजेक्टर में क्या होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट निकालता है, ठीक है, और वो स्क्रीन पे बहुत बड़ा नजर आती है, उसकी जो इमेज है बहुत बड़ी, ठीक है। आप सिनेमा हॉल में मूवीज देखने गए, आपके पीछे से एक सिनेमा हॉल का बॉक्स है जहां से रे बाहर निकलती है, ठीक है, और एक बिगर पिक्चर पे वो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो रहा है, साइज ऑब्जेक्ट का छोटा है, कोई दिक्कत है, तो यानी कि सिनेमास में यूज होता है या फिर एज अ स्लाइड प्रोजेक्टर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। बात करते हैं फिफ्थ केस की। फिफ्थ केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट रखा हो फोकस यानी कि F1 पे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, ये आपके पास F1, ये 2F1 जिसे आप C1 बोल दें, ये F2 हो गया, और ये हो गया आपके पास 2F2 यानी कि C2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड है, तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर रखा है तो क्या होगा, यहाँ पे हम एक ये बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक रे निकली, ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, ये फोकस से पास हो गई, ठीक। एक और रे पास करनी पड़ेगी, कहाँ से पास होगी सर, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, है ना। मैंने कहा ठीक है ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं, ये हमने ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दी, लेकिन अब ये बहुत दूर जा रही है, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर क्या बनेगी, इमेज, ठीक है। तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो आपके पास बहुत दूर होगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाकर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, ठीक है, कोई भी दिक्कत किसी को, सही है, ठीक। ये केस है आपके पास फोकस का, ठीक है, सही। प्रॉपर्टीज क्या होंगी इमेज की, इमेज कैसी फॉर्म हो रही है सर, यही बन रही है, तो ये यानी क्या होगी आपके पास, रियल प्लस इन्वर्टेड होगी और हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज बोल सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी, कोई दिक्कत, ठीक है। आगे बात सुनिए, सही। अच्छा, एप्लीकेशन कहाँ यूज होगा, इट इज यूज्ड एज अ कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कॉन्वेक्स लेंस को यहाँ पे कॉलीमेटर की तरह यूज किया जाता है, ताकि वो पैरेलल बीम्स जो आ रही हैं, ठीक है, उनको एक जगह फोकस कर सके, ठीक है, टू फोकस पैरेलल बीम्स, ठीक है। तो ताकि एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन मींस कॉलीमेटर ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, कॉन्वेक्स लेंस को स्पेक्ट्रोमीटर में यूज किया जाता है, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ कॉलीमेटर, कैसे, इन ऑर्डर टू फोकस पैरेलल बीम्स आ रही हैं, पैरेलल बीम्स को एक जगह फोकस करने के लिए, कोई दिक्कत, ठीक है। आई बात समझ में, सही है। अगर मैं साइन कन्वेक्शंस की बात करता हूं तो डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट यहीं रखा है तो ये कितना हो गया आपके पास u, ठीक, ये आपके पास ये आ गया फोकल लेंथ f हो गया, और इमेज कहीं यहाँ होगी तो ये हो गया v, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर हम ये रूल दोबारा देखें, जीरो ऊपर वाला प्लस, नीचे माइनस, फिर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो ये आपके पास कहाँ है, ये जीरो पोजीशन है, ठीक है। अब जीरो पोजीशन के इधर जाएंगे तो क्या होगा, माइनस, तो यानी कि माइनस, ठीक। जीरो पोजीशन के आगे की तरफ जाएंगे तो क्या हो गया, प्लस, एफ बी प्लस और वी बी प्लस, ठीक है। इमेज की जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है यानी कि h, वो क्या होगा, पॉजिटिव। इमेज की जो हाइट होगी यानी कि h डैश, जिसको आप i भी बोल देते हैं, वो क्या होगी आपके पास, नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है साइन कन्वेक्शन के हिसाब से, ठीक है। आगे बात सुनिए, सही। लास्ट केस देखते हैं, केस इंपॉर्टेंट केस है, ये
ठीक है। केस 6 इंपॉर्टेंट है जब ऑब्जेक्ट लाई करता है बिटवीन F1 एंड लेंस, लेंस और फोकस के बीच में लाई कर रहा है ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट रखा है, अब ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है, फोकस और सेंटर या फिर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में या फिर फोकस और लेंस के बीच में। तो फोकस और लेंस के बीच में सर ये रखा ऑब्जेक्ट, ठीक। एक रे यहां से गई, ठीक है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होगी, फोकस से। सर ये तो फोकस से पास होगी, कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। आगे बस हमें एरो मेंशन करने मत भूलना, ठीक। दूसरी रे कहां से निकलेगी सर, दूसरी रे कहां से निकालोगे, देखो दूसरी रे कहां से निकलेगी, आप दूसरी के कहां, ऑप्टिकल सेंटर से निकालोगे, ये निकल गया ऑप्टिकल। अब ये यहां तो कहीं मिलने से नहीं, क्योंकि ये वाइडर होती जा रही है, वाइडर मतलब, ठीक है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है, तो आगे इन्फिनिटी पे तो मिलने का मतलब नहीं। अब ये कहाँ मिलेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे डॉटेड लाइन मारूं, ये यहाँ आ गई, इसको थोड़ा सा और डॉटेड लाइन मारूं तो ये कुछ यहाँ मिली, ठीक। ये बनी आपके पास क्या, इमेज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक किस केस में, ठीक है। ये आपके पास इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, सही है, एरो लगा देते हैं। ये आपके पास क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ये आपके पास क्या बन रही है यहाँ पे, इमेज। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। डिस्टेंस मार्क कर लेते हैं सर फटाफट से। मैंने कहा ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस u, फोकस, फोकल लेंथ आगे है अभी भी, ये हो गया f, ठीक। लेकिन ये जो डिस्टेंस है लेंस और इमेज के, अब इमेज यहाँ बन रही है, यहाँ नहीं बन रही है, तो इमेज कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इमेज डिस्टेंस है v, क्योंकि इमेज बन रही है इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस बन रही है, ठीक है। कोई दिक्कत, सही। तो साइन कन्विक्शन के हिसाब से 0.0 के इधर जाएंगे, कौन कौन है, u और v है, तो u भी निगेटिव और v भी निगेटिव, ठीक। रही बात f की, f किस में आएगा, पॉजिटिव। कोई प्रॉब्लम, एक ऐसा केस है जिसमें v भी नेगेटिव आता है, यानी कि ये वाला केस। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है। आगे बात समझ में, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सबसे पहली चीज क्या होगी, वर्चुअल। भाई लेंस के आगे नहीं बन रही, लेंस के फ्रंट में बन रही है, लेंस के बिहाइंड नहीं है, लेंस के फ्रंट में है, तो क्या हो गया, वर्चुअल, ठीक है। दूसरी क्या होगी, इरेक्ट, अपराइट, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे ही है, इन्वर्टेड का कोई सीन नहीं है, ऑब्जेक्ट कैसा है तो, लेकिन ये बड़ी बन रही है, कोई प्रॉब्लम, ठीक, सही है। और तीसरा एनलार्ज्ड, एनलार्ज या फिर मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ी बनेगी, कोई दिक्कत, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें अगर, कहाँ यूज कर सकते हैं आप इसको, रीडिंग लेंस, रीडिंग, छोटे से अक्षर पढ़ने के लिए आप एक लेंस यूज करते हैं, वो अक्षर आपको बड़ा नजर आता है और आपके पास नजर आते हैं, ठीक है, आपके पास नजर आएंगे, बड़े नजर आएंगे। सपोज मैं यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ आया और मैंने यहाँ एक ये लेंस रख दिया, ठीक है, तो अब ये मैं जब देखूंगा ना तो मुझे बड़ा नजर आएगा, और ठीक मेरी आंखों के, मतलब लेंस के ठीक ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट की जो ये सपोज ये बुक रखी है, मैंने यहाँ लेंस रखा, ठीक है, तो बुक ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के ठीक आगे बनेगी एक इमेज बड़ी सी, सही है, ठीक। तो कहाँ, और माइक्रोस्कोप में यूज हो सकता है, जहाँ छोटे चीजों को बड़ा देख सकते हैं आप, ठीक है। प्लस आपके पास मैग्नीफाइंग लेंस भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, क्या बोल देते हैं, मैग्नीफाइंग लेंस। तो मैग्नीफाइंग लेंस के पार्ट में भी यूज हो सकता है ये, ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, सही है। जहां पे आप बहुत, और ठीक है, मैग्नीफाइंग लेंस का यूज होगा सर वॉच के पार्ट्स में देखने के लिए, ठीक है, जहां पे छोटे छोटे छोटी चीजों को आप बड़ा देख सकते हैं, ठीक है, वो केस है ये वाला। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को, तो ये केसेस थे आपके पास किसके, कॉन्वेक्स लेंस। बात कर लेते हैं लेंस फॉर्मूला ऑफ, लेंस फॉर्मूला किसके, किस केस में है सर, ये लेंस फॉर्मूला लेंसेज की फॉर्म, ठीक है। तो क्या हो गया, 1/f = 1/v - 1/q, ये आपके पास फॉर्मूला जनरली जो आप यूज करेंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, u और v की वैल्यू साइन कन्विक्शन के हिसाब से रखी जाएंगी, ठीक, -15 -10 +10 ये सब, ठीक, कोई प्रॉब्लम है। साइन कन्विक्शन हमने केसेस के साथ साथ पढ़ते पढ़ते ही खत्म कर लिया है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जनरली m से डिनोट होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, h'/h, जहां पे आप h' को i भी बोल देते हैं, यानी कि डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज का मतलब ये ऑब्जेक्ट है और ये हाइट, ये है आपके पास डिस्टेंस, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत है, सही है। हाइट आपके पास ये हो गई। h का मतलब क्या है, h को आप जनरली o भी बोल देते हो, o का मतलब क्या है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्या है आपके पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, ठीक है। आई बात समझ, सपोज आपके पास ये है, तो मैं एक अभी एग्जांपल लेता हूँ, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी बना है, तो ये 2 मीटर जो है ना, सपोज ये कितना बना है, और ये आपके पास 3 मीटर है सपोज ये, तो 3 मीटर जो है वो इमेज हो गई, यानी कि h', 2 मीटर क्या हो गया आपके पास, h, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बात समझे, सही। प्लस
इसका एक किसके इक्विवेलेंट है ये आपके पास, v अपॉन u के इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से, इमेज का डिस्टेंस लेंस से। कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत है किसी को दो फॉर्मुलेज में? ठीक है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड, लेकिन प्लस इनको आप यूज करेंगे विद साइन कन्विक्शन। साइन कन्विक्शन के लिए आपको केसेस सही से पता होने चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ लेंस, जनरली पावर ऑफ लेंस क्या मेजर करता है? डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और या फिर कन्वर्जेंस। ठीक है, कितना रे डाइवर्ज हो गई है, कितना रे कन्वर्ज हो गई है। ठीक, कन्वर्ज होगी, अगर रे कन्वर्ज होगी तो किस केस में होगी? कॉन्वेक्स लेंस में। अगर रे डाइवर्ज होगी तो कौन से केस में होगी? कॉनकेव लेंस में। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, इसको बोलते हैं पावर। ठीक, इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ अ रे। कोई दिक्कत? और जनरली आपके पास पावर ऑफ लेंस का एक फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ठीक है फोकल लेंथ कितनी होगी इसमें? मीटर्स। ठीक है, तो पावर ऑफ लेंस को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, अब सर ये कैसे रेसिप्रोकल है? यानी कि अगर आपके पास, इसका कहने का मतलब क्या है, P अगर मोर है तो फोकल लेंथ कम होगी, P अगर लेस है तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं फटाफट से। यहाँ देखो, मैं कहता हूं एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, दो लेंस है। ठीक है, एक आपके पास मैं लेता हूं थिक लेंस, एक में लेता हूं आपके पास थिन लेंस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, रे ऑफ लाइट दोनों पे इंसिडेंट कर देते हैं, रे ऑफ लाइट दोनों पे इंसिडेंट हो गई। ध्यान समझना मेरी बात। ठीक है, जिसका एरिया थिक है उसमें आपको ज्यादा चलना पड़ेगा, यानी कि लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट को ज्यादा जाना पड़ेगा। तो जितना डिस्टेंस ज्यादा जाएगी, जितना आप ट्रैफिक में या फिर एक रोड है जिसमें आप बहुत सारे पेड़ खड़े हैं या छोटी छोटी झाड़ियां खड़ी हैं, उनको हटाएंगे तो उतना आप थकेंगे, यानी कि उतना आगे तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जितना ये इसके अंदर चलेगा, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, तो रे क्या होगा? थोड़ा सफर करेगा। ठीक, सफर होने के बाद ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ये पास में ही बैंड हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो ये फोकल लेंथ कम है, ये फोकल लेंथ कम है। क्यों? क्योंकि आपके पास लेंस की जो पावर थी वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लेंस मोटा है, आई बात थिक है। कोई दिक्कत आ गई मेरी बात सुने? ठीक है, थिन की बात करते हैं सर। थिन में क्या होगा? रे गई, थोड़ी ही झाड़ियां हटानी पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैन को थोड़ी झाड़ी हटानी पड़ी है तो उसकी एनर्जी ज्यादा डाउन नहीं हुई। ठीक है, तो वो क्या होगा? यहाँ से निकलेगा और दूर तक जाएगा। मेरी बात समझ में? यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा है, यहाँ फोकल लेंथ मोर है, यहाँ फोकल लेंथ लेस। आप समझ में आया दोनों डिफरेंस? ठीक है, क्यों? क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, यानी कि उसकी पावर ऑफ डाइवर्जेंस करने की, यानी कि रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने की, यहां ज्यादा कन्वर्जेंस है, यहां कन्वर्जेंस मोर है और यहां कन्वर्जेंस लेस है। ठीक है, तो जितना ज्यादा थिक होगा उतना पावर ज्यादा होगी, पावर ज्यादा होगी तो कन्वर्ज भी ज्यादा करेगा, यानी अंदर की तरफ ज्यादा फेंक देगा। ठीक है, जितना पतला लेंस होगा उतना फोकल लेंथ ज्यादा होगी और पावर ऑफ कन्वर्जेंस भी आपके पास क्या होगी? कम होगी। ठीक है, कम का मतलब ज्यादा लेंस के पास नहीं आएगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा। कोई दिक्कत है? ज्यादा इसको अंदर चलना ही नहीं पड़ा, ज्यादा दाढ़ी हटानी नहीं पड़ी। ठीक है, एकदम से बाहर आ गया तो एकदम से फोकल लेंथ भी ज्यादा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आ गया? कन्वर्जन डाइवर्जन सीन फोकल लेंथ का। ठीक है, P इज इक्वल टू 1/f मीटर होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ यूनिट की, तो इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? पावर ऑफ लेंस की यूनिट आपके पास क्या मिल जाएगी? अगर मैं यूनिट की बात करते हैं तो क्या मिलेगा आपके पास? डायोप्टर, जिसको आप D से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्या होगा? डायोप्टर D। ठीक, अच्छा, कॉनकेव लेंस के लिए और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पावर पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, वो भी देखते हैं। जब पावर ऑफ लेंस ये डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव लेंस है, तो कॉनकेव लेंस के लिए अगर आपके पास पावर की बात करें तो क्या आएगी? नेगेटिव। ठीक है, माइनस में वैल्यूज आएंगी, -15 फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर -15, तो माइनस का मतलब क्या शो कर रहा है? कौन सा लेंस है सर? ये कॉनकेव लेंस है। कोई दिक्कत? ठीक है, बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करता हूं तो कॉन्वेक्स के लिए जो पावर है वो क्या रहती है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कोई भी दिक्कत? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं प्लस का 10, ठीक है, तो प्लस का मतलब कौन सा लेंस है सर? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है, तो ये बात थी पावर की और ये मैग्निफिकेशन और इनकी। ठीक है, अब हम थोड़े से यूजेस देख लेते हैं। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक कॉन्वेक्स लेंस है, रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है निडल की एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, देखो जीरा,
एक निडल रखा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक निडल है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो कॉन्वेक्स लेंस एक इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर अपने पास किसी भी निडल की, ठीक, कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि जो आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये इमेज बना रहा है 50 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ कहीं आपके पास इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर पे, ठीक है, ये आपके पास इमेज है, ये आपके पास वी है, वो पूछ रहा है कहीं यहाँ रखा है निडल, ये डिस्टेंस कितना होगा सर, कहाँ रखा होगा, इसको क्वेश्चन मार्क, ठीक, कोई दिक्कत। और क्या पूछ रहा है आपसे, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक चीज दे दी उसने, क्या, इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है, यानी कि जो h है, सॉरी ये जो h है और ये जो h डैश है, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब जिसने केसेस सही से पढ़े हैं वो यहाँ दिमाग डालेगा, कैसे सर, मैंने कहा बिल्कुल देखो जरा, जब h और h डैश बराबर हैं, ठीक है, हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर है, तो यानी केस कौन सा है सर, 2f1 या फिर c1 वाला केस है, यानी कि ऑब्जेक्ट 2f1 c1 पे रखा है और इमेज भी यही बनती है, वो बनती है 2f2 पे और c2 पे। कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, सही, यानी कि यहाँ यहाँ और यही बनेगी, यानी कि ये आपके पास 2f2 या फिर c2 बोल सकते हैं, ये आपके पास c1 हो गया या 2f1, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, सही। तो इस कंडीशन में एक चीज होती है सर, क्या एक होती है इस कंडीशन में, इस कंडीशन में जितना v होगा उतना ही सर u होगा, उतना ही u होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं v और u, कोई दिक्कत, ठीक, सही है, ठीक है। तो और क्या पूछ रहा है आपसे भाई, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, ठीक है, तो ये चीज तो हमें समझ में आ गई सर, u जितना होगा, जितना v होगा उतना ही u होगा, यानी कि अगर ये 50 है तो सर ये भी पूरा 50 है, कोई दिक्कत, सिंपल सॉर्ट आउट हो गई कंडीशन, ठीक है। द कंडीशन इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1 सेम, ठीक, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आइदर साइड ऑफ अ लेंस आर सेम, ठीक, कोई दिक्कत। अब आपसे पावर पूछ रहा है, तो सर पावर निकालने के सबसे पहले f पता होना चाहिए, है ना, तो f हम कैलकुलेट कर लेंगे ना भाई, है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे f, ठीक है, तो f हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, 1/v, v तो आ गया तो प्लस में जाएगा प्लस 50, माइनस 1/u आपके पास पीछे है, यानी कि 0 पोजीशन से पीछे है, तो क्या आएगा माइनस का 50, प्लस माइनस क्या हो गया प्लस, 1/50, तो ये हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50, ठीक है, और अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये आ गया 50 और ये हो गया 1 + 1, ठीक, ये हो गया 2/50, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, ठीक है। तो फोकस तो जो f है वो कितना आया, 1/f आ गया 2/50, f कितना आया रेसिप्रोकल तो 50/2, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, तो फोकस आपने निकाल लिया 25 सेंटीमीटर, यानी कि अगर यहाँ फोकस रखा है f1 तो ये डिस्टेंस आ गया 25 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम है किसी को, ठीक है। अब तो पावर निकल जाएगा सर, मैंने कहा बिल्कुल आराम से निकल जाएगा, 1/f लगा दो, यानी कि 1/, एक चीज ध्यान रखना ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर का मतलब क्या है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ठीक, क्योंकि इसमें मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो हो गया 1/100, अब ये मीटर में है, ठीक है, 100 कहाँ गया ऊपर, तो हो गया 100/25, कैंसिल हो गया, कितना है 4 डायोमीटर, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है किसी को बताओ, ठीक है, कोई भी दिक्कत है किसी को बता सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस का, जहाँ कोई साइन नहीं है वहां प्लस का साइन है, प्लस का साइन का मतलब कौन सा लेंस है सर, लेंस तो सर एक ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है, सिंपल सा चीज है, एक क्वेश्चन आपकी बुक्स में गिवन होगा या फिर, ठीक है, तो ये O है और आपके पास ये O डैश है, बीच में एक लेंस है L डैश, ठीक, ऑब्जेक्ट उसने मेंशन किया है कि ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे AB, ठीक है, और ये यहाँ से गया और ये पास हो रहा है आपके पास O से, ठीक है, ये पास हो रहा है कहाँ से, O से, सही है। इतना क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है नेम द लेंस, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है उसका नेम द लेंस, ठीक। अब नेम द लेंस मतलब सबसे पहले चीज क्या आएगी, देखो सिंपल सी चीज है, ये जो रे है वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है सर, कन्वर्ज हो रही है ना, कन्वर्ज होने का मतलब सिंपल सी बात है सर, लेंस कौन सा हो गया आपके पास, कॉन्वेक्स लेंस हो गया,
सिंपल चीज, पहला नंबर पक्का, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट आर पॉइंट्स ओ एंड ओ डैश कॉर्ड, ठीक है। अब जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ओ एंड ओ डैश कॉर्ड, ठीक है, ये दो पॉइंट्स क्या है, ठीक है। देखो सिंपल चीज देखो, अब इन ओ ओ डैश को आप कैसे बता सकते हैं ये है क्या, ये फोकस भी हो सकता है, तुम कहोगे सर ये सेंटर भी हो सकता है ना। देखो मैंने कहा सेंटर के चांसेस कम हो गए हैं, खत्म हो गए हैं बिल्कुल। कैसे, क्यों, जब रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस की, ये रे क्या है आपके पास, पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो वो कहां से पास होती है जनरली, कहां से पास होती है सर, फोकस से पास होती है ना। तो फोकस से पास होने का मतलब क्या है सर, ये वाला जो ओ डैश पॉइंट है वो कौन सा है, F2 यानी कि सेकंड फोकाई, कौन सा है ये, यानी कि ओ डैश पॉइंट आपके पास क्या है, सेकंड प्रिंसिपल फोकाई। कोई प्रॉब्लम है आता, ठीक है, ठीक है, या फिर सेकंड प्रिंसिपल फोकस, कोई दिक्कत। अब जो O है, O आपके पास क्या होगा सर, फिर F1 होगा, ठीक है। तो O आपके पास क्या है सर, F1 है, इसको क्या बोलेंगे आपके पास, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत, या फिर फोकस, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है। कंप्लीट द डायग्राम टू फॉर्म अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इमेज और फॉर्म जो ऑब्जेक्ट बतानी है अब आपको, यानी कि रे डायग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। तो सर रे डायग्राम हम कैसे प्लॉट करेंगे, मैंने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। देखो रे डायग्राम प्लॉट करने का सिंपल सीन समझते हैं। अगर ओ डैश आपके पास F2 है और F आपके पास, O आपके पास F1 है, तो ऑब्जेक्ट रखा है लेंस और F1 के बीच में, ठीक है। तो यहां से जो केस बन रहा है जनरली, वो कौन सा केस बन रहा है रे डायग्राम के लिए, आप केस के बन रहा है कि ऑब्जेक्ट रखा है F1 एंड लेंस के बीच में, और ये वाला केस कौन सा है सर, कॉन्वेक्स का सबसे लास्ट केस है, यानी कि सबसे एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, यही एक्सेप्शनल केस है, ठीक। तो सिंपल सी चीज है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक रे हम कहाँ से निकालेंगे आपके पास, प्रिंसिपल ऑप्टिकल सेंटर से, उस लेंस को कंप्लीट कर लेते हैं, ये आपके पास लेंस हो गया। एक रे चली गई आपके पास ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों कहाँ मिलेंगे सर, पीछे मिलेंगी, मैंने कहा बिल्कुल मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये कहीं यहाँ जाके मिली तो इमेज बन गई यहाँ पे, कोई दिक्कत, ठीक है। ये रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, इसे आप लिखेंगे ए डैश, इसे लिखेंगे आप बी डैश, ठीक है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, इमेज ये मेंशन करके आना पड़ेगा, इमेज हो गई आपके पास ए डैश बी डैश, कोई प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत किसी को, ठीक है। आ गई बात समझ में, एरो लगाना मत भूलना, नंबर कटेंगे तो, कोई दिक्कत, ठीक है। सिंपल सा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है आपसे, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी है उसने इमेज की, ठीक है। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे सर इस कंडीशन में, सर एक चीज है, ये आपके पास लेंस के फ्रंट में, लेंस के फ्रंट में तो नहीं बन रहा, लेकिन लेंस के बिहाइंड जरूर बन रहा है, सॉरी ये फ्रंट है, ये बिहाइंड है, ठीक है। तो अब लेंस के राइट साइड में फॉर्म नहीं हो रहा, लेंस के लेफ्ट साइड में फॉर्म हो रहा है, तो जनरली कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, साफ दिख रहा है सर वर्चुअल, ठीक है। दूसरी चीज इरेक्ट, दूसरी चीज क्या होगी, इरेक्ट। तीसरा अपराइट, ठीक है। और तीन पूछी है, एक हम फोर्थ पे लिख लेते हैं, हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत बड़ी बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं आता किसी को, ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4 के पूछ रहा है आपसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 पार्ट में बोर्ड ने इस चीज को क्लासिफाई कर दिया है, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन पूछ लिए उसने आपसे, ठीक है। जाने के एक क्वेश्चन बन गया 5 नंबर का या फिर 4 नंबर का पूरा, ठीक है। अगर आधा नंबर का भी ये चीज है, आधे हाफ मार्क्स क्यों, 4 नंबर का सटीक क्वेश्चन है पूरा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी चीज है, समझ के करोगे तो बहुत आसानी से काम कर लोगे इसमें, है ना। नेम द डिवाइस इन विच एक्शन द लेंस इज यूज, यानी कि आपसे आप क्या पूछ रहा है इस पार्ट में, एप्लीकेशन या फिर यूज पूछ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन और यूज पूछ रहा है, तो कहाँ जनरली यूज होता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास, कोई दिक्कत, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सटीक, सिर्फ यही आएगा सिर्फ, ठीक है। बोर्ड आपसे बहुत कम चांसेस हैं, बोर्ड आपको सिंपल देगा कि ड्रॉ इमेज ऑफ दिस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन दिस एंड दिस, ठीक है। वो आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे घुमा फिरा के ट्रिक क्वेश्चन पूछेगा इन फॉर्म्स में, कोई दिक्कत है। तो जिसको कॉन्सेप्ट्स यानी कि केसेस अच्छे से पता होंगे वो आराम से कर लेगा, कोई दिक्कत है, ठीक है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम जरा, सिंपल सा यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्वेक्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्या कह रहा है, द लेंस फॉर्म्स अ इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है।
एक लेंस है, इमेज बना रहा है वर्चुअल, इरेक्ट और सर मैग्नीफाइड, ठीक है। ये एक लेंस है जो इमेज फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं उसने नेम द लेंस यूज्ड, ठीक है। तो लेंस कौन सा यूज होगा सबसे पहले ये बता दो, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास नेम द काइंड ऑफ लेंस यूज, सेकंड वेयर द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू द लेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट का रखा होगा रिलेशन टू लेंस के, तो सिंपल सी बात समझते हैं अब यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, मैं कॉनकेव लेंस पढ़ने से पहले ही कुछ चीजें आपको यहाँ पे बता देता हूँ पहले, ठीक है। देखो मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज जनरली कौन बनाएगा? कॉनकेव, ठीक है। कॉनकेव लेंस में ऑलमोस्ट ऑलवेज, यानी कि हमेशा जो इमेज बनती है ना वो आपको क्या बनेगी? हमेशा वर्चुअल बनेगी, ठीक है। वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, अपराइट मिलेगी, ठीक है, ठीक। और एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या मिलेगी? डिमिनिश्ड, ठीक है, ठीक। कोई दिक्कत? ये कॉनकेव का सीन है, यानी कि इमेज हमेशा ऑलवेज कभी भी कोई ऐसा केस नहीं है कि जहां पे मैग्नीफाइड बन जाए या फिर रियल बन जाए, ठीक है। ये तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन अगर मैं अब एक और चीज बात करूं, वर्चुअल एक और लेंस जो बनाता है वो है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, इसके दो केसेस हैं और दोनों केसेस में यही काम करता है, ठीक है। तो दिक्कत, कॉन्वेक्स लेंस के आपके पास 5 केसेस हैं, सॉरी 6 केसेस हैं। 6 केसेस में से 5 केसेस में ये आपको रियल दे रहा है इमेज, एक केस में ये आपको दे रहा है इमेज वर्चुअल, ठीक है। तो यानी कि वर्चुअल से हमें पता चल गया कि लेंस अब यह कॉनकेव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकते हैं भाई। क्योंकि एक केस में अगर बात करें तो एक केस वो यहाँ पे है, ठीक है, और ये तो जनाब हमेशा वर्चुअल बना ही रहेंगे, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक। अब दूसरा इरेक्ट भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वर्चुअल है तो यहाँ पे भी इरेक्ट है और यहाँ पे भी इरेक्ट है, ठीक है। तीसरी चीज आती है मैग्नीफाइड की। एक चीज ध्यान रखना, कॉनकेव लेंस डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी। लेकिन ये जो केस है ना, यहाँ पे वर्चुअल बन रही, ये बनाता है आपके पास क्या? मैग्नीफाइड। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। तो लेंस आराम से पता चल गया कौन सा लेंस होगा सर? कॉन्वेक्स लेंस होगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई भी दिक्कत किसी को भी? पता चल गया। कैसे पता लगेगा? अगर मैं यहाँ पे मैग्नीफाइड की जगह डिमिनिश्ड लिख देता तो कौन सा लेंस यूज होता? कॉनकेव लेंस। कोई प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? क्योंकि हमेशा छोटी इमेज बनाता है। लेकिन ये वाला केस ऐसा है जिसमें जो इमेज है ना, जिसमें जो इमेज है वर्चुअल भी है, मैग्नीफाइड भी है और इरेक्ट भी है, यही बनती है बस। कोई दिक्कत? तो मैग्नीफाइड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, दोनों में डिफरेंस है, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड का। कोई दिक्कत? ठीक है। तो लेंस हो गया कॉन्वेक्स। अब सर दूसरा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा सर? देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, अगर आपके पास वर्चुअल इमेज बनती है, इस केस में जो ऑब्जेक्ट रखा होता है, जो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? बिटवीन F1 एंड लेंस। लेंस और F1 के बीच में रखा होगा, यानी ये वाला केस। ये भी करके आए हम पीछे। केस इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये रे यहाँ जाएगी, ये रे आपके पास F2 से पास होगी, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर जाएगी और कहाँ मिलेंगी? ये आगे पीछे जाके कहीं मिलेंगी। ये वाला केस अभी करके आए। कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है? ठीक है, सही है। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है रे डायग्राम। तो अब नेम और डिवाइस, डिवाइस बताना है जो इस प्रिंसिपल को यूज करता है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में, अगर ये वाली कंडीशन है, तो कोई डिवाइस जो यूज होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा यूज होगा सर? सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन 3 हो गया, यानी कि रे डायग्राम प्लॉट करनी है। हमने रे डायग्राम भी प्लॉट कर दिया। कोई दिक्कत है किसी को? कोई भी दिक्कत है किसी को? ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है तो मैंने दोनों टाइप का क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकली यूज करना है, दिमाग यूज करना है, ठीक है, सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा बोर्ड, पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक, सही। चलो अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। अब हम देखते हैं फटाफट से एक न्यूमेरिकल, ठीक है। चलो एक सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। ये बात तो थी इन टाइप के क्वेश्चंस में जहां आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक। आइडेंटिफाई आराम से हो जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक। चलो ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। A 5 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20। क्या कह रहा है? एक कॉन्वेक्स लेंस है, ध्यान समझना क्वेश्चन को। एक कॉन्वेक्स लेंस है, सबसे पहले मार्क कर देते हैं F1, 2F1 या फिर C1,
यहाँ आ गया आपके पास F2, यहाँ आ गया आपके पास 2F2 और यहाँ आ गया आपके पास C2, कोई दिक्कत। अब वो क्या कह रहा है कि जो इसका फोकल लेंथ है वो कितना है आपके पास 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, सही, सॉरी 20 सेंटीमीटर, तो कितना है आपके पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ आपको कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर टॉल रखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, ठीक है, चलो ठीक। अब एक बात देखो जरा, अब ऑब्जेक्ट रखा कहाँ होगा सर, मेरी बात बताओ, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ होगा, ठीक है, ठीक है। अब उसने क्या मेंशन किया है, द ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर यानी कि अगर ये आपके पास 20 है, ये फोकल लेंथ है, ठीक है, तो जितना इधर है उतना ही इधर है, यानी कि ये भी 20 है तो ये भी 20 है, ठीक, ये हो गया F, ये भी F, ठीक है। तो अगर ये 20 है, 20 का अगर डबल करता हूं तो कितना आएगा सर 40, है ना, तो 20 का अगर मैं डबल कर दूं तो सर आएगा 40, और 40 का मतलब क्या हो गया, एक सेकेंड, तो अगर मैं 20 का डबल कर दूं तो कितना आएगा 40, तो यानी ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि सेंटर से लेंस तक का डिस्टेंस हो गया 40 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पे, तो यानी कि कहीं 20, ये 20 मार्क है और सर ये 40 मार्क है, तो कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा 30 मार्क पे। आ गई बात समझ में, कैसे मैंने आइडेंटिफाई किया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया। क्यों, क्योंकि ये फोकस है और रेडियस अगर निकालो तो रेडियस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकस होता है, फोकस का डबल होता है रेडियस, ठीक है, तो रेडियस कितना हो गया 2 × 20 यानी कितना हो गया 40, और रेडियस कहाँ मिलेगा सर C1 पे मिलेगा, C1 से लेंस तक के डिस्टेंस में मिलेगा, ठीक है, C1 और लेंस के बीच के डिस्टेंस में मिलेगा आपको रेडियस, कोई दिक्कत है। तो ये मैंने रेडियस, ये जो R है ये रेडियस आपके पास, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत है, ठीक है। तो 20 मार्क ये फोकल लेंथ का हो गया, ये 40 मार्क रेडियस का हो गया, 30 इन दोनों के बीच में रखा है, ठीक। तो यहाँ से न्यूमेरिकल के अलावा एक क्वेश्चन और बन गया आपके पास, एक क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास, नेम द केस यूज्ड, नेम द, या नेम या वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, तो आपका सटीक आंसर होगा ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट बिटवीन F1 एंड 2F, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा होगा बिटवीन F1 एंड 2F, ठीक है, ठीक है, या फिर इसको F1 को बोल सकते हैं C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर बिटवीन फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई एंड बिटवीन ट्वाइस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकाई और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या बन जाता है आपके पास, नेम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म, या नेम द, या कंप्लीट द रे डायग्राम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पास रे डायग्राम यहीं से आ जाता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट यहां रखा हो तो इमेज क्या बनेगी सर, बियॉन्ड बनेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वो केस हम समझ के आ चुके हैं, ठीक है। अब इमेज फॉर्म, इमेज कहां फॉर्म होगी सर, इमेज फॉर्म होगी बियॉन्ड 2F2, 2F2 मतलब इसके पीछे फॉर्म होगी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी सर, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और क्या होगा सर, मैं थोड़ा एनलार्ज्ड होगी, एनलार्ज मतलब बड़ी होगी, ठीक है। तो देख रहे हो एक न्यूमेरिकल से हमने 3-4 क्वेश्चन और प्लॉट कर लिए, हमने 3-4 क्वेश्चन और प्लॉट कर लिए, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल से सीधा वो न्यूमेरिकल ही करवाएगा आपसे, वो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देगा, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन भी पूछेगा आपसे, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन यूज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आप कहीं भी कॉम्पिटिशन देने जाओगे ना तो ये ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में यूज होते हैं, यानी कि वो कह तो ये रहा है, बच्चा फंस गया 20, 30, 40 में, अब कैसे पता लगाऊं, 20, 30, 40 से ही पता लगाना है केस कौन सा है, समझ में आई बात नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के लिए भी दिमाग खुला रखना है, वही कर सकता है जिसने चीजें समझी हो, वरना नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर एक बॉल के लिए तैयार रहो, बाउंसर भी आ सकता है आपको, ठीक है, बाउंसर के लिए भी तैयार रहना है, यॉर्कर के लिए भी तैयार रहना है, फुल टॉस के लिए भी तैयार रहना है, शॉर्ट पिच के लिए भी तैयार रहना है, और शॉट लगाने जहां मौका मिले शॉट लगाना है, ठीक है, मिस नहीं करना है, कोई दिक्कत है, ठीक है। बैटिंग स्ट्रांग करो, जहां लग रहा है कि कुछ ज्यादा ये तो चलो मिस हो, एक आध मिस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मिस नहीं करना है, ठीक है, कोई दिक्कत, सही। और ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगी, वरना नहीं आएंगी, ठीक है। मेरा काम समझाने का है, लेकिन आपका काम मेहनत करने का है, ठीक है। मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ अगर हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो वो हार्ड वर्क सिर्फ मैं यहाँ है,
लेकिन आपको अपने लिए हार्डवर्क करना है, वो आपको अपना करना है। मेरी बात समझ आई? मेरा यहाँ से सीख कर खुद अपना हार्डवर्क करना है, तभी आप ऊपर जाएंगे, वरना कुछ नहीं। देखो टैलेंट स्मार्ट वर्क कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। ठीक है, जिसने मेहनत की है ना वो ऊपर पहुंचा है, बाकी सब कहने की बात तो होती है। समझ में आई बात? तो वही चीज करो भाई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सही, चलो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सही, ये कितना क्वेश्चन बन गया आपके पास? हमने इतना बना लिया, सब निकाल दिया। क्या पूछ रहा है नेक्स्ट? आपको साइज चाहिए इमेज का। साइज ऑफ इमेज का मतलब क्या हो गया? देखो अब मैं ये मानता हूं लेट साइज, या फिर इसको आप हाइट बोल सकते हो। ठीक है, साइज और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आई। अब बहुत सी बुक्स में आई की जगह ये आपके पास h2 मेंशन्ड है, और बहुत सी बुक में ही h डैश मेंशन्ड है। ठीक है, तो देखो मैं बहुत अपने लिए चीजें सिंपल कर लेता हूँ। ठीक है, कंसाइंस फिजिक्स में ये आई और ओ से रिप्रेजेंटेड है, तो वो चीज मुझे बढ़िया लगती है। ठीक है, देखो आई फॉर इमेज, तो इमेज की क्या हो गई? हाइट या साइज, तो बहुत इजी है रिकॉल करने का। ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो साइज ऑफ किसका? ऑब्जेक्ट का, खत्म कहानी। यानी कि ये जो आपके पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, ये क्या है? आप मेरे हिसाब से ओ है। ठीक है, बहुतों के हिसाब से h1 हो सकता है, बहुतों के हिसाब से h हो सकता है। ठीक है, तो जो भी आप ले रहे हो h1, h2, i, o, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ आई और ओ प्रेफर करता हूँ। आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, मुझे आराम से याद रहता है कि यह है क्या, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है कितनी, यानी ओ गिवन है 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? ठीक है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा, कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन आप मेंशन करके आए लेट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी ओ, लेट द साइज ऑफ एन इमेज बी आई, या फिर h2 या फिर h डैश, तो नंबर पूरे हो गए, कोई दिक्कत? ठीक, चलो जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया o इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना समझ में आ गया। सबसे पहली चीज आपको क्या निकालना पड़ेगा? v निकालना पड़ेगा। तो v का फॉर्मूला क्या है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, f इधर वाला है, तो f 0 मार्क के इधर जाएंगे तो सर प्लस, 0 मार्क के इधर जाएंगे तो सर माइनस। ठीक है, तो यानी कि सर ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये आपके पास u है, आपके पास 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, 30 का मतलब सर किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ठीक है, इमेज आपके पास सर यहाँ बन रही है, आगे ही बनेगी इमेज, तो इमेज कैसे बनेगी सर? रियल, क्योंकि केस मैंने पकड़ लिया, रियल बनेगी, मुझे पहले पता चल गया रियल बनेगी। रियल का मतलब v आ जाएगा, तो मैं क्रॉस चेक भी कर लूंगा अपना क्वेश्चन। अगर मेरा v माइनस में आया तो मैंने कहीं गलती की है। ठीक है, तो ये माइनस में नहीं आना चाहिए, v का जो आंसर आना चाहिए मेरा प्लस में आना चाहिए, तो मैंने सेट किया है। तो ये देखो क्रॉस चेकिंग भी हो गया, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये ट्रिक्स हैं, थोड़ा पता होना चाहिए। 1/f, f का मतलब क्या हो गया? f कितना है सर? फोकल लेंथ तो आगे कहता है, क्योंकि ये हम जहाँ रे स्ट्राइक करती है उसके बाद वाला डिस्टेंस लेते हैं, तो यानी ये वाला लेंगे फोकल लेंथ, है ना? तो फोकल लेंथ कितना है सर? 20 का मतलब कितना होगा? 1/20 इज इक्वल टू 1/v, ऐसे छोड़ो 1/, ये कितना है? 30, तो माइनस का 30 आ जाएगा, और ये किसमें आ जाएगा? प्लस में, कोई दिक्कत? ठीक है, सही है। अब इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, इसको रब कर देते हैं डबल से, ये आप मेंशन ले लेना। ठीक है, इसको यहाँ ले आते हैं, तो कितना हो गया? 1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस प्लस 1/30, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, तो ये 30 हो गया। इस 1/v को यहीं छोड़ो, ये हो गया 1/20 माइनस 1/30, इसका एलसीएम लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60। ये गया 3 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स 1/v। ठीक है, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? ठीक, तो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 1/60। v की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस 60 सेंटीमीटर। देखो प्लस आ गया ना, प्लस का मतलब क्या है? रियल इमेज। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है? कोई भी दिक्कत? यानी कि 60 सेंटीमीटर ये होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत किसी को भी, किसी भी टाइप की? समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या सर? हमें आपके पास आई चाहिए सर, हमें आई चाहिए, यानी कि साइज चाहिए, है ना? हमने v निकाल लिया सर 60, अब आई आराम से निकल जाएगा। देखो कैसे, कॉपी पेन साथ लेकर बैठे, जब भी आप पढ़ें कॉपी पेन साथ लेके बैठे हैंड टू हैंड नोट करते रहे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना? देखो थोड़ा टाइम लगे, मैं कह रहा हूँ एक लेक्चर को खत्म करने में 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, एक बारी में मत देखो, नहीं हो रहा तो मत देखो, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, लेकिन सही से लगाओ, सही से पढ़ो। समझ में आई बात? नंबर ठीक, सही से पढ़ना है भाई, भागना नहीं है, भागने में बहुत टाइम लगेगा, भागो मत, आराम से हल्के हल्के चलते रहो, पहुंच जाओगे मंजिल तक। ठीक है, चलो सही, ये आ गया। अब हमें आई चाहिए, आई के लिए फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, है ना? ये फॉर्मूला ठीक है, लगभग। अब कैसे? आई जो निकालना है उसको ऐसे रखते हैं अपॉन ओ, ऑब्जेक्ट का यानी कि ये वाला साइज कितना है? 5, तो यहाँ आ गया 5, वो भी किसका? प्लस का, क्योंकि अगर 0 से ऊपर जाएंगे तो प्लस, 0 से नीचे आएंगे तो माइनस।
ठीक है, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू ये आया प्लस का 60, यू कितना आ रहा है सर माइनस का 30 आ रहा है, तो माइनस का 30, समझ में आई बात, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, क्रॉस चेक करने का तरीका देखो बताता हूँ। यहाँ पे जो इमेज है वो बन रही है नीचे, तो इमेज बन रही है आपके पास इनवर्टेड, है ना, इमेज बन रही है इन्वर्टेड, यानी ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास आई है और आई आपके पास इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ, तो मैं यहाँ बताता हूँ, अगर मैं यहाँ से नीचे आता हूँ यानी कि ये चीज़ है, अगर मैं जीरो से ऊपर जाऊंगा तो प्लस, जीरो से नीचे आऊंगा तो माइनस, तो ये ऐसे बन रही है, यानी कि मेरा आंसर किस में आना चाहिए, माइनस में, और ऑब्जेक्ट ये रखा है तो ऑब्जेक्ट प्लस में ही है, ठीक है। इमेज माइनस में आनी चाहिए, तो अभी देखते हैं माइनस में आएगी नहीं आएगी। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 2, ये बचा माइनस का 2, आई अपॉन 5, ठीक है। तो आई कितना हो गया, -2 × 5 यानी कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, सिर्फ माइनस साइन शोज द इमेज इज इन्वर्टेड, माइनस साइन शोज द इमेज इज इन्वर्टेड, और वैल्यू कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है किसी को, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, क्यों हो जाएंगे अब क्वेश्चन सॉल्व या नहीं हो पाएंगे, हाँ जी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अब, ठीक है, चलो ठीक, फिलहाल के लिए कॉन्वेक्स लेंस से सिर्फ इतना ही करते हैं, एक पावर आज समझ में, सही है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। 3 टाइप के क्वेश्चन हमने करे यहाँ पे, सही है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दिमाग खोल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। न्यूमेरिकल्स प्लस जो भी और क्वेश्चंस हैं पूरे चैप्टर का मैं एक बार लेके आऊंगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स प्लस अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर हम एक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दिया है इस न्यूमेरिकल का कि ये जनरली होना कैसे, ठीक है। बाकी जितने भी आपके बुक्स में न्यूमेरिकल हैं घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो मैं कवर अप करूंगा एक नेक्स्ट अलग से सेशंस में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस प्लस न्यूमेरिकल्स एंड अदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर्स, ठीक है, वो डिटेल में होगा पूरा, सही है। यानी कि ये और क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे करूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, यानी इस जैसे और क्वेश्चंस हम वहाँ पे कवर अप करेंगे, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत है, तो चैप्टर पूरा पक्का करना है, एकदम फर्स्ट क्लास करना है, सही है। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, ठीक है, कॉनकेव लेंस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक, ये बात थी पूरी कॉन्वेक्स लेंस की, कोई दिक्कत है। अब नंबर नहीं कटना चाहिए, सारी बॉल्स के लिए प्रिपेयर रहना है एकदम, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए मैं शुभम वर्मा आपसे लेता हूँ अलविदा।